गए। चलिए कोई बात नहीं। जितनी भी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनसे हमारी बॉडी से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है जी? इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे एक विचार छुपा होता है। आपको एज़ अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट उस विचार को पकड़ के लाना है। वो विचार कहाँ से पकड़ के लाएँगे आप? वो विचार आप पकड़ोगे कन्वर्सेशनल हिप्नोटिज़्म के अंदर। किसके अंदर? कन्वर्सेशनल हिप्नोटिज़्म। कन्वर्सेशनल हिप्नोटिज़्म क्या है? आप उस व्यक्ति से बात करेंगे। कितनी देर बात करेंगे? 1 बार बात करी, 2 बार बात करी, 3 बार बात करी। एक ही क्वेश्चन को आप उससे 5 बार भी पूछ सकते हो। एक ही क्वेश्चन को आप उससे 5 बार भी पूछ सकते हो, ठीक है? आपको उस व्यक्ति को जज नहीं करना है कि वो व्यक्ति कैसा है। आपको अपने आप को जज करना है उससे बात करते हुए कि जो आप पूछ रहे हो क्या उसमें आप रूट कॉज़ ढूँढ पा रहे हो। अब रूट कॉज़ कैसे निकाला जाएगा? कोई व्यक्ति कह रहा है, जैसे मैं आपको कल रूट कॉज़ पढ़ाऊँगा अभी सारे, तो कोई व्यक्ति कह रहा है जी मेरे घुटनों में दर्द है। अच्छा जी, आपकी बैड हैबिट्स के बारे में बताओ, आपकी बैड हैबिट्स क्या है? छूटते ही कुछ लोग बोलेंगे मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो घुटनों में दर्द होना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है जी। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं मोटा बहुत हूँ, ठीक है जी, मेरा वेट बहुत बढ़ा हुआ है। जैसे अभी मैडम ने बोला कि मेरा वेट 5 से 4 सालों में एक ही जगह पे रुका हुआ है। तो दिमाग तो तैयार है ना वेट करने के लिए, उसने वहीं पे रोक के रखा हुआ है 5 से 6 साल के लिए। ऐसे हर एक विचार का ना रूट कॉज़ पकड़ना है। जो व्यक्ति क्या नाम है, सुसाइडल जिसको थॉट आते हैं, उसके साथ क्रिटिकल इलनेस, कभी आपने सुसाइड करने की कोशिश की थी? ठीक है जी, लेकिन ये बात जब भी पूछो उसका हाथ पकड़ के पूछो। अगर फीमेल है तो कोई ज़रूरत नहीं है, फीमेल टू फीमेल पकड़ सकते हैं, मेल टू फीमेल आप नहीं करोगे ये बात। अगर कोई मेल है तो उसका हाथ पकड़ के ज़रूर पूछो जी कभी आपने कोई सुसाइड अटेम्प्ट या कोई सुसाइड का थॉट आपके माइंड में आता है? तो व्यक्ति आपको ज़रूर बता देगा इमीडिएट, क्योंकि सुसाइड वर्ड जहाँ पे आएगा ना वहाँ उसकी सिक्स्थ सेंस हैक हो जाएगी। सिक्स्थ सेंस रुक जाएगी, आप उसका हाथ पकड़ते ही वो आपको इमीडिएट बता देगा। ठीक है, जिसको सुसाइडल विचार आते हैं वो व्यक्ति को क्रिटिकल इलनेस होना ज़रूरी है। बीपी की प्रॉब्लम है, इसकी थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स के पीछे एक विचार छुपा हुआ है। सभी प्रॉब्लम्स के पीछे एक विचार छुपा हुआ है। सबसे बड़ी लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स के पीछे विचार है, ठीक है? आपको उस विचार को पकड़ना है सिर्फ़, ठीक है? कॉमन जो है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन अलग-अलग भी हो सकते हैं। कॉमन वाले मैं आपको सारे बता दूँगा, ह्यूमन टू ह्यूमन कुछ अलग वाले भी हो सकते हैं, आपको उसका ध्यान रखना है पूरे तरीके से। ठीक है जी। तो इन विचारों का रूट कॉज़ पकड़ना, उनको समझना, रूट कॉज़ को पकड़ना, समझना और फिर उसका सॉल्यूशन बना के देना आपका काम है। एज़ अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट आप कौन-सी मेडिसिन सामने वाले को दोगे? एज़ अ क्लिनिकल हिप्नोटिज़्म आप कौन-सी मेडिसिन सामने वाले को दोगे? आपकी एक कॉमन मेडिसिन है जिससे सब चीज़ों का इलाज हो जाएगा। आप जैसे एक डॉक्टर होता है ना एलोपैथिक डॉक्टर, हज़ारों दवाइयों के ऑप्शन है उसके पास। एक होम्योपैथिक वाला होता है वो भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन लेके बैठा है। आयुर्वेदिक वाला भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन लेके बैठा है। बट हिप्नोथेरेपिस्ट के पास सिर्फ़ एक ही मेडिसिन होती है जो वो सबको देता है और उस मेडिसिन का नाम है थॉट मेडिसिन। थॉट मेडिसिन। सिर्फ़ एक यही यही दवाई है जिससे आप किसी भी बीमारी को, किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ठीक है? अब कोई व्यक्ति कहे पर्टिकुलर जी ये चीज़ है, ऐसा है, वैसा है, उसकी कहानी सुनना आपकी जॉब है। उसकी पूरी कहानी सुनना, 4-5 कॉमन स्क्रिप्ट्स हैं जिनको मैं प्राइवेट वीडियोज़ में बना दूँगा, मेल को अलग दे दूँगा, फीमेल को अलग दे दूँगा, ठीक है? क्योंकि फीमेल्स के अलग क्वेश्चन्स होते हैं, मेल के अलग क्वेश्चन्स होते हैं, ठीक है? पर्सनल, प्रोफेशनल आप उन क्वेश्चन्स को सामने वाले से जब पूछोगे, उसके बाद आप देखना किस तरीके से बीमारी अपने आप बाहर निकल के आएगी। ठीक है? किस तरीके से बीमारी अपने आप बाहर निकल के आएगी और जितने भी रूट कॉज़ हैं, बस आपको रूट कॉज़ को रिवर्स करना है। जैसे मैडम ने कहा कि 5-6 साल से मेरा वेट रुका हुआ है, ठीक है? अब इसका रूट कॉज़ क्या होगा? इसका रूट कॉज़ ये है कि ये व्यक्ति बहुत हाथ-पैर अपने जीवन में मार रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने ये भी कहा है कि मेरा करियर वहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है? मतलब मैं जो भी काम करती हूँ वो बनता ही नहीं है, रिलेशनशिप में भी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ और वेट भी हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले पता है कहाँ हम लेके जाओ उसको? हेल्थ के ऊपर। हेल्थ व्हाय हेल्थ? हेल्थ इसलिए क्योंकि वो जब शारीरिक श्रम करेगा, मतलब अपने शरीर से मेहनत करेगा, अपने शरीर से कर्म करेगा, तो वो वेल्थ कमाएगा, तो वो वेल्थ को कमाएगा। और जब उसको अपने शरीर में हल्का-सा भी चेंज नज़र आएगा ना, तो वो
वेल्थ की ओर मूव करेगा, और जब वो वेल्थ की ओर मूव करेगा तो रिलेशनशिप उसकी ऑटोमेटिक हील होगी। अब हेल्थ का पेच कहाँ फंसा हुआ है? आपको कुछ नहीं करना। मुझे जीवन से बहुत प्यार है, मेरे जीवन का महत्व ये है, उसको उसके जीवन का महत्व समझाना है, और महत्व के साथ उसको उसकी पावर्स के बारे में टीच करना है, और उसको सिर्फ एक्सरसाइज करने की सलाह दे दो स्टार्टिंग में। सिर्फ एक्सरसाइज करने की सलाह दे दो पहली सिटिंग में, और दूसरी सिटिंग में 5 डेज़ का गैप होना चाहिए। एक्सरसाइज के ऊपर एक कंडीशन लगा दो, जी मेरा ट्रीटमेंट आपके ऊपर तभी काम करेगा जब 5 दिन लगातार आधा-आधा घंटा नॉन स्टॉप आप एक्सरसाइज करोगे, और वो आधे-आधे घंटे की वीडियो आप अपने फ़ोन के अंदर बनाएँगे। ये चीज़ ज़रूर बोल देना। कारण कि उस व्यक्ति ने कहा जी मैंने एक्सरसाइज कर ली और मुझे आराम नहीं आया, तो मतलब डॉक्टर खराब है वहाँ पे, ठीक है। डॉक्टर ये कह दे जी दिखाओ कहाँ पे आपने एक्सरसाइज की है, ठीक है। वहाँ पे गेम फँस जाएगा उस व्यक्ति का। वो आधे घंटे की वीडियो दिखाएगा आपको, तो उसको चेंज आएगा ही आएगा। इस चीज़ को में कोई रोक नहीं सकता, और वो नहीं करेगा तो फिर डॉक्टर खराब है। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए भी, और सामने वाले की लाइफ में चेंज करने के लिए भी, आपको उस व्यक्ति को रिकॉर्डिंग सेशन करने के लिए बोलना है, और आज की डेट में रिकॉर्डिंग कोई बड़ा टास्क नहीं है। मैं भी जब मेडिटेशन की क्लासेस लेता हूँ, सामने वाले को 40-45 दिन का टास्क देता हूँ और वो कहता है जी गारंटी है, मैं कहता हूँ जी गारंटी है, बट गारंटी सब्जेक्ट टू कि 45 दिन की 1-1 घंटे की रिकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में करेंगे। मैं जब चाहूँ तब चेक कर सकता हूँ। किस डेट को कितने बज के कितने मिनट पे आपने प्रैक्टिस शुरू करी, और किस डेट को कितने बज के कितने मिनट पे प्रैक्टिस आपने खत्म करी। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा तो फिर तो हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए, और कोई व्यक्ति प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो वो आपको कुछ भी बोल सकता है सामने से। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस वाला टास्क उस व्यक्ति को देना ही देना है। ठीक है। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, जसमीत जी प्लीज आप एक बार अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, दूसरी एंड इम्पोर्टेंट चीज, कंफर्ट जोन का होना बहुत जरूरी है। कंफर्ट जोन का होना बहुत जरूरी है। जब भी आप उस व्यक्ति से बात करें तो आप उसकी प्राइवेसी का और अपनी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखें। अगर कोई फीमेल आपके साथ है तो आप मेल हैं, तो आपके बराबर में एक फीमेल जरूर बैठी होनी चाहिए जब भी आप उससे कोई बात करें। ठीक है जी। दूसरा, आप को उसकी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होना किसी भी प्रकार से। व्यक्ति की फैमिली में आपको कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस डर से ही आपको कुछ नहीं बताते कि बात आपके थ्रू उनकी फैमिली में चली जाएगी। आपको उसको एक कॉन्फिडेंस देना है कि जो भी कन्वर्सेशन आपके और मेरे बीच में हो रहा है वो सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगा, वो तीसरे आदमी के पास नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, ये चीजें आप लिख लीजिए, आपके काम आएंगी। अदरवाइज ये भूल जाएंगे हम सारे लोग, मतलब इन चीजों को हम भूल जाएंगे थोड़ी देर में ही। इसके अलावा जब आप उस व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं तो आप यूज करेंगे स्पाइरल वाली एक्सरसाइज का। स्पाइरल एक्सरसाइज यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हैं। आप कहोगे तो मैं आप लोगों को ग्रुप में लिंक भी डाल दूंगा स्पाइरल वाली एक्सरसाइज का। आप सबसे पहले उसको स्पाइरल वाली एक्सरसाइज दिखाइए, उसको आंखें बंद करने के लिए बोलिए। जिस तरीके से सेल्फ हिप्नोसिस में हम अपने बॉडी के पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं, आप उसके बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करने के लिए बोलिए। सारे पार्ट्स रिलैक्स कीजिए, और उसके बाद मेरा आपका सबकॉन्शियस माइंड मेरी बात ध्यान से सुन रहा है। इस चीज के कॉन्फिडेंस को आप चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? इस कॉन्फिडेंस को आप कैसे चेक करेंगे? आप कोई एक्टिविटी उस व्यक्ति के साथ करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी कैसे करेंगे? कि जैसे लाइक आप लेटे हुए हैं, मैं आपको कमांड कर रहा हूँ, मैंने आपको गर्दन से नीचे तक पूरा हिप्नोटाइज किया, फेस के मसल्स मैंने आपके रिलैक्स किए, ब्रेन के मसल्स मैंने आपके रिलैक्स किए। आप कहेंगे तो मैं इसका एक लाइव डेमो आप लोगों को कल डाल दूंगा, बिल्कुल लाइव डेमो डाल दूंगा। ठीक है जी। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करना है। कि मैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है या लो हो रहा है। लो ही करना, कोरोना का टाइम है, हाई मत करना आप किसी का भी टेम्परेचर। कि आपका शरीर ठंडा हो रहा है, आपका शरीर ठंडा हो रहा है, तो आप उसका हाथ जब पकड़ोगे तो उसके शरीर का टेम्परेचर चेंज होगा। या फिर आप उसकी आइज को कीजिए कि आपकी आइज जो है बहुत फास्ट फास्ट रोटेट हो रही हैं, आपकी आइज बहुत फास्ट फास्ट रोटेट हो रही हैं, तो उसकी आंखें जो हैं वो घूमने लग जाएँगी, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तीसरा, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आपका ये वाला फिंगर हिल रहा है, मतलब मिडल फिंगर आपका हिल रहा है, तो उसके हाथ की तरफ देखिए, वो सिर्फ मिडल फिंगर को ही हिलाएगा, अपनी बाकी किसी फिंगर को नहीं हिलाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, तो अब आपको उसको क्या करना है, अब आपको उसके ऊपर फायरिंग करनी है। अब आपको उसके ऊपर फायरिंग करनी है। फायरिंग कैसे करनी है? जैसे-जैसे आप मेरी आवाज़ सुनते जाएँगे, आप इससे भी 1000 गुना ज़्यादा गहरी नींद के अंदर चले जाएँगे। जैसे-जैसे आप मेरी आवाज़ सुनते जाएँगे, आप इससे भी 1000 गुना ज़्यादा गहरी नींद में चले जाएँगे। बस आपको 2, 4, 5 बार ये बोलना है, वो व्यक्ति सो जाएगा। समटाइम्स क्या होगा, वो व्यक्ति ना खर्राटे मारने लगेगा।
आपके सामने, तो आपको लगेगा यार ये तो सो गया। व्यक्ति खर्राटे मारने लगता है तो आपको लगेगा ये व्यक्ति सो गया है। आपको ऐसा नहीं सोचना है। वो व्यक्ति चला गया उसको जहाँ पे आपने भेजा है, अब आपका काम शुरू हो गया, अब आप उसके सबकॉन्शियस से डील करो। 3 चीज़ें, डियर सबकॉन्शियस, हर किसी के ब्रेन को आप सबकॉन्शियस के नाम से ही जानते हैं और सबकॉन्शियस के नाम से ही आप उसको संबोधित करेंगे। डियर सबकॉन्शियस मेरी आवाज़ ध्यान से सुनें और फॉलो करें। डियर सबकॉन्शियस मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनें और फॉलो करें। 2 बार ऐसा बोलने के बाद तीसरी बार आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है। व्यक्ति कौन है? अंजलि यदुवंशी। अंजलि यदुवंशी मैडम, आप मेरी आवाज़ ध्यान से सुनें और फॉलो करें। आप अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं। आप अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं और आप अपने इस जन्म से भी बहुत प्यार करते हैं और अब आपने जीवन के मकसद को समझ लिया है और आप जीवन को एक नए सिरे से जीना शुरू करेंगे। अब आपने जीवन के मकसद को समझ लिया है और आप जीवन के को नए तरीके से जीना शुरू करेंगे। आज से आप सबसे पहले अपने आप को एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड देंगे और फिर एक हेल्दी वेल्थ जिसके आप हकदार हैं। आप आज से आप अपने जीवन को एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी माइंड देंगे और उसके बाद आपको एक हेल्दी वेल्थ मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। उसके लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। आप एक्सरसाइज़ करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहेंगे। आप एक्सरसाइज़ को बहुत एन्जॉय के साथ करेंगे। आप एक्सरसाइज़ से शरीर में आने वाले चेंजेज़ को महसूस कर पाएँगे। ये मैं एक बार बोल रहा हूँ एक लाइन। आपको ये लाइन कम से कम, मतलब आपने एक पैटर्न रिकॉर्ड किया होगा, 2 ही पैटर्न होते हैं। 1 कि आप बहुत धीरे बोलो, अंजलि यदुवंशी मैडम, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। ठीक है? या तो बहुत धीरे बोलो, मेरा धीरे वाला पैटर्न नहीं है, कुछ लोग बहुत धीरे बोल सकते हैं। मेरा धीरे वाला पैटर्न नहीं है, मेरा फ़ास्ट वाला है, तो आप इतना फ़ास्ट बोलो कि उसका सबकॉन्शियस माइंड सीधा उसे स्टोर कर ले। आपने जीवन का महत्व समझ लिया है और अब आप जीवन की उन्नति के लिए काम करेंगे। आपने जीवन का महत्व समझ लिया और अब आप जीवन की उन्नति के लिए काम करेंगे। फ़ास्ट बोलो, ठीक है? 2 ही पैटर्न यूज़ करने हैं, तो धीरे या फ़ास्ट। हर अफ़र्मेशन आपको फिंगर पे काउंट करनी है, ऐसे, 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 ठीक है जी? एक अफ़र्मेशन को मिनिमम 12 बार बोलना है। मिनिमम 12 बार आपको व्यक्ति को बोलना है। 1 से 5 अफ़र्मेशन आप एक टाइम में इसको प्रोग्राम कर दीजिए। उठने के बाद आपको पानी की बहुत तेज़ प्यास लगेगी। आप पानी पी के बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। उठने के बाद आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। उठने के बाद आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप इस तरीके की कमांड उस व्यक्ति को जब देंगे और जब वो उठेगा, तो आपको मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूँ, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी वक़्त काम पे लग जाएगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी वक़्त काम पे लग जाएगा और वो व्यक्ति क्या करेगा, वो एक्सरसाइज़ से रिलेटेड चीज़ें ढूँढनी शुरू कर देगा, वो एक्सरसाइज़ से रिलेटेड सामान ढूँढना शुरू कर देगा और वो एक्सरसाइज़ से रिलेटेड काम करना शुरू कर देगा। समटाइम्स अगर आपको ऐसा लगे कि जो वो व्यक्ति है उसको आपको और बूस्ट अप करके भेजना है, ठीक है? जैसे हमारे एक यहाँ पे गुड़गाँव में एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिविटी करते हैं। उनके पास जब भी कोई एक्सरसाइज़ वाला केस आता है ना, तो क्या करते हैं जी वो साथ वाला उनकी दुकान के साथ वाला ही स्टोर है, वहाँ से 2 डंबल मँगवा के रख लेते हैं और उस व्यक्ति को गिफ्ट कर देते हैं जाते हुए, कि ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। अब डंबल व्यक्ति के पास होंगे तो वो घर जाके कुछ ना कुछ तो उसके साथ करेगा ही, चाहे 2 मिनट करेगा या 4 मिनट। तो आप इस तरीके की एक्टिविटी भी अपने क्लाइंट के साथ कर सकते हैं। सम टाइम आपको ऐसा लगता हो कि इस क्लाइंट को आपको जल्दी ठीक करना है और उसके लिए आपकी सपोर्ट उसको रिक्वायर्ड रहेगी, तो आप अपनी सपोर्ट उसको ज़रूर प्रोवाइड करें। जब भी आप किसी भी व्यक्ति को क्लिनिकल हिप्नोटिज़्म के अंदर टीच करें, किसी भी बात के लिए, चाहे वो मेंटल है, फिज़िकल है, किसी भी प्रकार की आप उसकी प्रॉब्लम के लिए जब आप उसके लिए काम करें ना, तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बात, ईश्वर ने आपको चुना है उस व्यक्ति की मदद के लिए, इसीलिए वो आप तक पहुँचा है, ठीक है? ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है कि ईश्वर ने आपको चुना है उस व्यक्ति की मदद के लिए और ईश्वर ने आपको उसकी मदद के लिए चुना है, तभी वो व्यक्ति आपको मिला है और दूसरी चीज़, पूरी ईमानदारी के साथ आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अपने विचारों में भी अगर गलत विचार आ भी जाता है ना, तो उसी वक़्त काँटा मार देंगे कि नहीं, मुझे पूरी ईमानदारी के साथ इसका इलाज करना है। आपकी अचीवमेंट उससे कमाया हुआ पैसा नहीं, आपकी अचीवमेंट रहेगी उसकी ब्लेसिंग्स और वो आपको पैसे के साथ मिल जाती है। पैसा उसके साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा जब आप कमाओगे तो, ठीक है? और इसके अलावा पर्सनल फैमिली मेंबर्स हैं जिनके ऊपर आप क्लिनिकल हिप्नोटिज़्म का यूज़ कर सकते हो।
इसके अलावा आपके फ्रेंड सर्कल हैं जिनके साथ आप क्लिनिकल हिप्नोटिज्म का यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप रूट कॉज़ को पकड़ोगे किसी भी व्यक्ति के। 1 सेकंड। रूट कॉज़ को पकड़ोगे और रूट कॉज़ के ऊपर काम करना शुरू करोगे। अब रूट कॉज़ पकड़ने की जो काउंसलिंग है ना, उसका होमवर्क आपको करना है। कैसे होमवर्क करना है? किसी भी एक व्यक्ति को देखो जी, दुखी ऐसा है कि हमें छोड़ के पूरा संसार ही दुखी है। जब अपने आस-पास देखोगे ना तो एक से एक दुखी लोग मिलेंगे। किसी से भी आप बात कीजिए, उसका रूट कॉज़ पकड़ने की कोशिश कीजिए एज़ ए प्रैक्टिस, ठीक है? आप उनके रूट कॉज़ पकड़िए, स्क्रिप्ट बनाइए, अपने अकॉर्डिंग बनाइए कि इस व्यक्ति को अगर ये प्रॉब्लम है तो किस वजह से है। एकदम नहीं आएगा, 2, 4, 5 बार जब आप लोगों के साथ बात करोगे तो वो चीज़ निकल के बाहर आएगी, ठीक है? अगर प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम आएँगी आपके पास रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड। बिज़नेस के तो रामबाण इलाज हैं जी इसके पास, हमारे पास हिप्नोटिज़्म में बिज़नेस के रामबाण इलाज है। मतलब बिज़नेस वाले व्यक्ति तो बिल्कुल ना घबराएँ, जिनको नया काम शुरू करना है या जिनका बिज़नेस कम में चल रहा है या जो जॉब में सक्सेस होना चाहते हैं, वो लोग तो बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। आप एक बिल्कुल सही प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े हैं, मतलब कोई चैलेंज नहीं है। बस एक ही चैलेंज है कि जो मेरा माइंड है ना वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी मतलब हेल्दी माइंड किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ़ पॉज़िटिव विचार ही आते हैं। जिसमें सिर्फ़ पॉजिटिव विचार ही आते हैं, ठीक है? बाकी जो आपकी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो ईक्यू हिप्नोटिज़्म में जो चैलेंज है वो ईक्यू लेवल, इमोशनल लेवल जो है ना लोगों का, वहाँ पे आपको हिप्नोटिज़्म में थोड़ा-सा बाय माइंड प्ले करना पड़ता है क्योंकि लोग अपने इमोशन नहीं छोड़ते हैं जल्दी से, ठीक है? रिलेशनशिप इश्यूज़ आएँगे, इमोशनल इश्यूज़ आएँगे, डिवोर्स के केस आएँगे, ठीक है? डिवोर्स से रिलेटेड केस आएँगे, रिलेशनशिप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे खड़े होंगी, ऐसी केसेज़ आएँगे। तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा आध्यात्मिक मतलब फॉरगिवनेस तो सबसे पहले करवानी ही है उन लोगों को आपस में, और हमेशा एक कर्म रखना है कि जिस भी रिलेशनशिप को जिस लेवल तक आप बचा सकें, उसको बचाने के लिए आपको काम करना है। ठीक है? सबसे ज़्यादा केस आपके पास रिलेशनशिप से रिलेटेड ही आने वाले हैं। ठीक है जी? इसके अलावा लोगों की अपनी-अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो आप केस टू केस उसको हैंडल करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। मुझे आपसे 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, मैं 1 मिनट में वो वीडियो चेक कर लेता हूँ ताकि फिर हम आगे का प्रोसेस करें। ओके, शायद कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है हमारी प्रॉब्लम। मेरे को एक प्रॉमिस आप सब लोगों से चाहिए कि आप सोने से पहले ये वीडियो ज़रूर सुनेंगे और अपना कमिटमेंट ज़रूर पूरा करेंगे, येस आई एग्री वाला। ठीक है? क्योंकि कुछ मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट अभी समझाना चाह रहा था, जो इस वजह से मैं नहीं समझा पाऊँगा। और गूगल मीट वालों के साथ मेरा एक चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है कि मेरे पास सबके नंबर नहीं है आप लोगों के। मेरे को पता नहीं है आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं किसी न किसी ग्रुप में। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को अपना एक ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वो ग्रुप जॉइन कर लीजिए, सभी लोग, ग्रुप तो फुल हैं। तो आप लोग वो ग्रुप जॉइन कर लीजिए, मैं ग्रुप में उस वीडियो का आप लोगों को लिंक डाल दूँगा। और एक सबसे विनती रहेगी, कृपया बहुत ईमानदार रहिएगा अपनी इस कमिटमेंट पे। बहुत ज़्यादा ईमानदार रहिएगा, क्योंकि जो चीज़ आप सीखने जा रहे हैं इससे पता नहीं आप मतलब आपने अपने जीवन में, हमने सिर्फ़ सुना ही है कि कोई सिर पे हाथ रखता था, तो कोई दूसरा व्यक्ति ठीक हो जाता था।
आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द जो होगा ना वो किसी की जिंदगी बदल सकता है, मतलब वो पावर आपके पास आने वाली है। आप ये मान के चलिए, आपके मुंह से निकला हुआ शब्द जिंदगी बदल सकता है, वो पावर आपके पास आने वाली है। क्योंकि इसका जो मेन सीक्रेट है वो मैं अभी आपसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता जब तक ये वीडियो मतलब आप लोग नहीं सुन सकते। इसी वजह से मैंने वो किया था। दीपक जी आप एक बार गूगल मीट ज्वाइन करेंगे? दीपक दीपक पवानी जी। एक ठीक है जी, आप सभी लोग एग्री करते हैं इस चीज को? यस सर। थैंक यू जी, थैंक यू। गूगल मीट पे मेरी आप सब लोगों से एक विनती है, कृपया करके बहुत ही ईमानदारी के साथ, जो भी लोग हमारे साथ ग्रुपों में जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनसे मेरी विनती है कृपया आप इस लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर लें हमारा, और वहां पे आपको लिंक ये अवेलेबल हो जाएगा। आपको जरूर से जरूर वहां पे अपना वो लिखना है। मैंने लिंक डाल दिया दीपक जी, कोई बात नहीं, थैंक यू। मैंने लिंक डाल दिया है आपको गूगल मीट के चैट बॉक्स में, आप कृपया ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप सबके नंबर मेरे पास नहीं है। ये मेरे लिए बहुत थोड़ा सा टेंशन की बात है, क्योंकि ऑनलाइन ऐसे किसी को हिप्नोटिज्म सिखाना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज सिखाना, और वहाँ पे क्या है कि कल को कोई मिसयूज ना करे, तो उसका कमिटमेंट हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे सभी लोग। ठीक है जी, ओके जी। अब किसी को ऐसा चैलेंज तो नहीं है हमारे ग्रुप के अंदर कि हिप्नोटाइज किसी को करें कैसे लेटा के? स्क्रिप्ट्स तो हमने बनाई थी वैसे पहले सभी लोगों ने, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि ऐसा चैलेंज है, तो प्लीज एक बार बताइए कि किसी को हिप्नोटाइज करें कैसे हम? बताइए मैडम जी, पूछिए आप, अंजना मैडम। हेलो। हाँ जी मैडम, बताइए। हाँ सर, एक्चुअली मैं अभी इस लाइन में थोड़ी बिगनर हूँ, तो इसलिए मैं इसको बोल रही थी कि मतलब मेरे को पता नहीं है इसके बारे में। हमने पहले स्क्रिप्ट बनाई थी ना मैडम, हिप्नोटिज्म में किसी को हाँ हिप्नोटाइज जी करने, सर। तो वो स्क्रिप्ट्स का यूज करना है हमें इसमें। बाकी अगर आप लोग कहें तो मैं एक लाइव डेमो, मतलब एक ही व्यक्ति को 3 से 4 बार 5 बार हिप्नोटाइज करूंगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, एक ही वीडियो के अंदर डाल के आप लोगों को दे देता हूँ लाइव डेमो। ठीक है, खुली आंखों से कैसे हिप्नोटाइज करना है, बंद आंखों से कैसे हिप्नोटाइज करना है। तो आप देखो, मेरी स्क्रिप्ट अलग है, मैं आपको क्लियर बताऊं, मेरा किसी को हिप्नोटाइज करने का तरीका अलग है। और भी हजारों तरीके हैं, मतलब उसी स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करने के। आप अपनी स्क्रिप्ट बाद में बना के अपने हिसाब से करने लग जाइएगा हिप्नोटिज्म। ये ठीक रहेगा? इससे सबका प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बराबर का सॉर्ट आउट हो जाएगा। यस सर। ठीक है जी, जी ओके सर, जी। ये ठीक रहेगा सर। हाँ जी। तो आज की क्लास से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ लीजिए, और क्लास खत्म होते ही मैं ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके, एक सेकंड सर, मैं एक बात अपनी कंप्लीट कर दूं परमानंद जी। क्लास खत्म होते ही मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड जल्दी से जल्दी करता हूँ, और प्लीज रिक्वेस्ट है बार बार कि आप अपनी कमिटमेंट जरूर पूरी कीजिएगा। हाँ जी, बताइए परमानंद सर जी, आपका सवाल। हेलो, ओके, एनी क्वेश्चन? सर सॉरी, मैं नहीं कर पाई अटेंड, मेरे पास दो आगे सर थे एक क्या? मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि बालिका है, उसको अपन हिप्नोटाइज करके उसको सुधार सकते हैं। मंद बुद्धि पहले तो हिप्नोटाइज नहीं होता जी, मैं आपको बताऊं आसानी से। ठीक है जी, मंद बुद्धि व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड नहीं होता, आप इस बात को समझिएगा। मैंने मतलब हमने पहले भी इस टॉपिक पे बात चर्चा की थी। आप उस व्यक्ति, जब वो व्यक्ति ना बहुत कम सोता है, जो मंदबुद्धि होता है वो व्यक्ति बहुत कम सोता है, तो उस व्यक्ति को आप एक, जब वो सो रहा हो उसी टाइम पे आप उसको अफर्मेशन देनी शुरू कर दो, तो वो काम करेगा। ठीक है। जैसे वो सो रहा है ना, तो आप मेरी आवाज सुन के और गहरी नींद में जा रहे हैं, और गहरी नींद में जा रहे हैं, पहले उसको और गहराई में ले जाओ, और गहराई में ले जाने के बाद आप उस व्यक्ति को कमांड दो कि आप दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं। आप अपने कॉन्शियस माइंड का मैक्सिमम यूज करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कॉन्शियस माइंड का कम यूज करता है ना,
उसी को हम मंद बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, कॉन्शियस माइंड में होती है बुद्धि वो वाली। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड की तरफ उसको ज्यादा जोर देना है उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति जो है वो करेगा, क्या नाम, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके जी, लाइव डेमो आपको प्रोवाइड हो जाएगी गूगल मीट पे। कल आप लोगों ने सबने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आई होप काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया, तो मैं वहां पे लिंक पोस्ट कर दूंगा लाइव डेमो का भी आपको। सर कौन सा ग्रुप? सर जो लोग ग्रुप में नहीं है हमारे, किसी भी, जैसे हमारे 4-5 जो ग्रुप हैं, जो लोग उन ग्रुपों में नहीं है उन लोगों के लिए मैंने एक लिंक गूगल मीट पे पोस्ट किया है, सिर्फ उसी की बात हो रही है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन जी? इंदिरा मैडम प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर आज ही ना एक बच्चे का आया है ऋषिकेश से, मतलब कि फोन आया किसी का हाँ जी। कि बच्चा चल नहीं पा रहा है, 1 साल का है। हम्म। तो ऐसे में भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अभी तो बिल्कुल आपके पास प्रॉपर टाइम है, उस व्यक्ति के ब्रेन को कमांड किया जा सकता है। और ये पता करना जरूरी है कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आए थे, और उसकी मदर के क्या विचार थे। ठीक है, और इसमें फॉरगिवनेस का भी रोल रहेगा। लेकिन बच्चे के ब्रेन को कमांड किया जा सकता है, क्योंकि अभी 1 साल का ही बच्चा है, और उसका टाइम भी है अभी चलने का। 1 साल का बच्चा वैसे कहाँ चलता है, मेरे ख्याल से तो 1.25 साल का बच्चा चलता है। चलता सर, 1 साल का बच्चा अच्छा चलो, चलता होगा, अभी 2020 चल रहा है। ठीक है जी। नहीं चलता सर, नहीं चलता। नहीं चलता ना, वैसे ऐसा होता, लेकिन फिर भी चलिए आप कमांड कर सकते हैं। मतलब अगर व्यक्ति बच्चा 3 साल का भी है और नहीं चल पा रहा ना, तो भी सोल्यूशन है हिप्नोसिस में उसका। सर उसके ब्रेन में है, कुछ है, डॉक्टर ने बताया है। हम्म। वो डॉक्टर ने कुछ बताया है और ओके। मैडम अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है तो और भी आसान है सोल्यूशन करना उसका। अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है तो उसका सोल्यूशन करना और भी आसान है। और बताइए, पूनम बंसल मैडम जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ जी मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। सर एक हेलो। लेडी है, उसका एक पहले बेबी है, अब वो कंसीव करना चाह रही है बहुत टाइम से, बट वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो सर इसका भी सॉल्यूशन है इसमें? बिल्कुल सोल्यूशन है जी। एक तो उनके अबॉर्शन की हिस्ट्री आपको लेनी होगी कि उनका पास्ट में कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ। ठीक है जी, अगर है, यस है आंसर, तो फिर उसका अलग तरीके से, मतलब वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व हो जाती है साथ में। और अगर ऐसा नहीं है तो आप मतलब उसको वो कर सकते हो, क्या नाम, वो उसके लिए अफर्मेशंस रेडी की जा सकती हैं ब्रेन के लिए, वो हो जाएगा प्रॉब्लम सॉर्ट। ये बहुत इजी सी चीजें हैं जो आप बता रहे सर हो। एक बार ही तो वो गिर गई थी। हाँ जी, देखो मैं मैडम, कोई भी मिसगैरेज और अबॉर्शन जो होता है वो एक्सीडेंटली, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, बस आपके पास उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए व्यक्ति की। ठीक है जी, और ये बहुत इजी चीजें हैं, मतलब ये बहुत आसानी से सॉर्ट आउट की जा सकती हैं हिप्नोसिस के अंदर। कोई बच्चा जैसे नहीं चल पा रहा है, या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या कोई सांस लेने में प्रॉब्लम है किसी को, या किसी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारी मतलब बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है हिप्नोसिस के अंदर। सर मुझे कुछ पूछना है। पूछिए जी। सर मेरी मम्मी डिप्रेशन में है और उसकी दवाएं चालू है, और उसको ऐसा ही है, किसी ने मुझे कुछ कर दिया है, तो मतलब वो ठीक ही नहीं हो पा रही है सर। और मैडम पूरे दिन हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए हाँ, मैडम पूरे जी। दिन वो सोती रहती है, उसको पूरे ऐसे नेगेटिव विचार ही आते हैं। और उसके डिप्रेशन की दवा 10 साल से चालू है सर, तो उसमें कैसे कर सकते हैं? मैडम पहले तो डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है जी, तो मतलब मेरा तो ऐसा मानना है उसको इसकी ऐसा है कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया है बस। हाँ, ये एक विचार है ना जो उनके ब्रेन में फंस गया है, कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया। हाँ ये हाँ। सिर्फ एक विचार है, ऐसी कोई बीमारी होती ही नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार की ओके। ठीक है, ये तो आजकल की डेट में वैसे ही बनाई हुई रेडीमेड चीजें हैं।
तो मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, इस विचार को रिवर्स करना है। इस विचार को रिवर्स करने के लिए हमें पहले उनकी पास्ट हिस्ट्री जानना ज़रूरी है कि कब कब से वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और कैसे-कैसे ओके उनकी लाइफ में सीक्वेंस बना और कितने टाइम से वो उनकी फिजिकल बॉडी के अंदर एंटर हो गया विचार। तो बस इतना करके और उसको रिवर्स ओके रिवर्स के प्रोसेस में लेके जाना है वहीं से। ठीक है जी। तो अब वो दवाइयाँ कैसे खिलाते सर? रहोगे देखो मैडम, मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि पहले मेरे को आपसे प्रोटोकॉल टीच करने हैं। प्रोटोकॉल टीच करने ओके के सर, तुरंत बाद बता दूँगा कि थॉट को रिवर्स कैसे करना है हमें। ठीक है ओके जी। सर, ओके सर, ओके बट सर। थॉट रिवर्स हो जाता है बहुत आसानी से। ठीक है। आपको बता देता हूँ, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी सिर्फ इसी एक हिप्नोटिज्म में एक ये ट्रीटमेंट है कि उसके विचार को, या सुसाइडल थॉट है या अपने जीवन से प्यार ना करने का जो थॉट है, उस विचार को रिवर्स करना ही एक इकलौता ट्रीटमेंट है हिप्नोसिस के अंदर। और विचार रिवर्स करने में कामयाब हुए तो समझो कैंसर जैसी बीमारी भी चली जाती है वापस। जो चीज आ सकती है वो जा भी तो सकती है ना। ओके सर, ओके सर, हाँ जी। ठीक है ओके जी। सर, हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू जी। हेलो हाँ जी हेलो सर। हाँ हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी हाँ जी बताइए जी। सर, कुछ पेशेंट रहते हैं हमारे पास पैरालिसिस के, तो अपन जो बोलते तो सुनते नहीं, उनका उनका चालू रहता, तो उसको कैसे हिप्नोटिक कर सकते हैं अपन? वो हिप्नोटाइज सुनते नहीं मतलब आप कैसे कह सकते हो? एक कान से नहीं सुनते, दोनों कान से नहीं नहीं बोले, सुनते? नहीं नहीं, अपन बात करते तो क्या करते, उनकी उनकी बड़बड़ करते रहते। अपन उनको बोलते कि बाबा ये ऐसा करो, ऐम करो, तो उनका उनका बात करते रहते, तो उसको भी करके ऐसा कर सकते हैं अपन हिप्नोटाइज। मेरे को आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर। मतलब आप उनसे बात करते हो, उनको बात सुनाई देती है या नहीं सुनाई देती हाँ, है? सुनाई देती है सर। सुनाई देती है खाली तो वो, फिर, हाँ, पर वो नहीं बोल पाते ना आपको। हाँ वो बड़बड़ करते रहते। हाँ, उनकी छोड़ दो, आपकी वो बोल पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो सुन पा रहे हैं तो आपका काम ओके है। ओके सर। अगर वो सुन पा रहे हैं तो आपका काम ओके है। पैरालिसिस का रूट कॉज है जी, सबसे पहले हम्म जो व्यक्ति अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखता, ठीक है जी, हम्म उसका यस। बीपी का हिस्ट्री भी मिलता है कहीं ना कहीं। पैरालिसिस वाले का बीपी का हिस्ट्री भी मिलता है। और तीसरा पैरालिसिस का सबसे बड़ा वो होता है जिस व्यक्ति ने, मतलब अब, शरीर के अंगों से प्यार ना किया हो, शरीर के अंगों को धिक्कारा हो। ठीक है जी। उस व्यक्ति को पैरालिसिस जैसी बीमारी होती है। ठीक है जी। राइट सर। तो उसको देखो, कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आप फॉरगिवनेस प्रेयर तो करवाओगे। उसके अलावा आप अपनी स्क्रिप्ट उसके साथ बोलते रहो। आपकी स्क्रिप्ट अगर वो सिर्फ सुन सकता है तो आपका काम हो गया। रिवर्स हो सकता है। सबसे पहले तो आप उसके नर्वस सिस्टम को कमांड देते हो कि आपके ब्रेन के अंदर जो नसें हैं, नसों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एकदम ओके चल रहा है। बॉडी के हर पार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। जब आप ये कमांड दोगे ना, अल्टीमेटली तो यही प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन बंद हो जाता है, क्लॉट्स आ जाते हैं। राइट सर। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है इसके अंदर। तो बस आप ये यस कमांड्स करते रहो, आप देखो ठीक होंगे। और पैरालिसिस के पेशेंट्स की दो चीजें बता दूं जी। अगर आपने उसके मन के अंदर प्यार डाल दिया, प्यार मतलब उसका अपनी बॉडी से प्यार, तो वो खुद ही रिकवर कर जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो खुद ही रिकवर कर जाते हैं। और बाकी काम आपका कि आप उसको कैसे कन्विंस करते हो। आप उसके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उसको ठीक करते हो या आप उसके ईक्यू लेवल के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करते हो। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अतुल जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर जी, मेरा एक पुराना आदमी था, मेरे मेरे एम्प्लॉयर। हाँ तो जी। वो 14-15 साल मैंने उसका रखा था, लेकिन वो हाँ तो जी। तीन साल पहले निकल गया। तो उसका प्रॉब्लम है ना, वो हेरिडिटी प्रॉब्लम है। वो काम बढ़िया करता था, स्लो था लेकिन काम बढ़िया करता था। लेकिन उसका मदर पहले मेंटल डिसऑर्डर थी, और ऐसा मेरे को जानने मिला था मेरे को। और बाद में जो भी वो एक क्वेश्चन करें तो वो दूसरा क्वेश्चन का जवाब देता था। वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे चला जाता था। कोई भी वो जो भी को उसका भी कोई मैटर सुना था तो उस जगह पे वो दूसरा तरफ चला जाता था। मतलब इसका ब्रदर भी थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं क्या? सर एक्चुअली ना, हिप्नोटिज्म में जो विज्ञान के अंदर 99% है ना, हिप्नोटिज्म के अंदर वो 100% है। बट सब्जेक्ट टू कि हमें बस उस व्यक्ति का ना रूट कोज आ जाए, वो व्यक्ति का हमें रूट कोज समझ में आ जाए, उसके बाद तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी प्रकार का। तो लेकिन वो खुद मतलब वो नहीं, मतलब वो बता सकता है, तो उसका मतलब तो फीलिंग, तो हम कैसे रूट को हमको उसका निकाले? उसका मदर वैसा, वो मेरे को मालूम है, उनका मदर पहले
डिसऑर्डर था, तो ये हेरिडिटी प्रॉब्लम मेरे को लगता है, क्योंकि उसका बड़ा ब्रदर भी ऐसा ही था, तो उसकी वजह से पूछ रहा हूँ मैं आपको। आप मेरे को एक बार केस टाइप करके दे दो सर, ये वाला मोबाइल पे, आपका काम हो जाएगा। अच्छी बात है। केस टाइप करके दे दो। मैंने वीडियो शेड्यूल कर दी है मोबाइल से, 11:15 पे वो हमारे पास अपलोड हो जाएगी, तो हम उसको अभी सुन लेंगे सभी लाइव, ठीक है जी, 2 मिनट के बाद। तब तक 2 मिनट तक मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। हेलो सर। रेणुमाला हेलो मैडम सर। जी, सर 1 मिनट सर, मैं लेता हूँ आपका क्वेश्चन। रेणुबाला मैडम जी, आप अपना क्वेश्चन बताइए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ सर। और सर वो मेरे को बेटे को हिप्नोटाइज करना, वो बड़ा आलसी है, एक्टिव नहीं है, तो क्या मैं उसको बता के करूँ या बिना बताए भी कर सकते हैं? मतलब ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए हिप्नोटिज्म की जरूरत पड़े मैडम, पहली बार। वो मतलब आलसी बहुत ज्यादा है, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता, अपने कैरियर में भी ध्यान नहीं देता। कितनी एज है उनकी? 23 साल की है। अपना टाइम बहुत वेस्ट करता है, मतलब 23 साल का जो बच्चा नहीं है, वो टीनेज इश्यूज हैं ये, मतलब लेजीपन होना या पढ़ाई में ध्यान ना देना, ठीक है। उसको उसके इंटरेस्ट की चीज मिलेगी तो वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका हिप्नोटिज्म में सोल्यूशन नहीं है, उसे काउंसलिंग रिक्वायर्ड है। आप खुद ना काउंसलिंग करके ना, किसी भी, जैसे आप तो ग्रुप में सभी लोगों को जानते ही हैं, हाँ किसी भी जी। दूसरे व्यक्ति से आप उसकी काउंसलिंग करवा दो, जो परफेक्ट तरीके से उनकी काउंसलिंग कर देगा ना, वहीं पे उनका काम हो जाएगा। ये हिप्नोटिज्म वाला चैलेंज नहीं है, ठीक है जी। 17 से लेके 24 साल तक के जो भी लड़के लड़कियां होते हैं ना, उनके बीच में ये इशू बड़ा कॉमन है जी आज की डेट में, ठीक है। और इसका इलाज है काउंसलिंग। अब दिक्कत क्या जी? दिक्कत है बेरोजगारी है, पढ़ाई का स्ट्रेस ज्यादा है, और विजन लेस है बच्चे, मतलब विजन नहीं है उनके पास चीजों को लेके। तो एक एक दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है कि इस एज के अंदर सपने बड़े होते हैं और हकीकत बहुत छोटी होती है सामने। मतलब सपना तो होता है बिलियनियर बनने का, और नौकरी ऑफर होती है 5 से 6 हजार की, लोग कहते हैं कि 3 महीने बिना सैलरी के काम कर लो या इंटर्नशिप कर लो हमारे पास, तो वहां पे बेचारे फंसे रहते हैं बच्चे। मतलब हमें उनकी भी साइकोलॉजी सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। और इसका इलाज काउंसलिंग के अंदर है, हिप्नोटिज्म के अंदर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। कोई व्यक्ति खराटे ले रहे हैं, कृपया अपना माइक म्यूट कीजिए। ओके। हेलो सर। हाँ जी सर, बताइए। हेलो। हेलो सर, आप जो हिप्नोसिस में आप जो बोलते हैं ना, मन ही मन बोलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। तो वो सर आपका फास्ट बोलते हैं ना, तो मन ही मन बोला नहीं जाता सर, वो थोड़ा जोर सर से बोलना आप पड़ता है, बस चलता है ना वो? आप एक लाइन को आप जोर के भी बोल सकते हैं, और अपनी लाइन से, मतलब जो आपका तरीका है ना, आप उस तरीके से भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मुझे ही मेरे ही तरीके से बात करनी है, आप अपने तरीके से भी उस चीज को बोल सकते हैं। मैं आप सबके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। सर 1 सेकंड का ब्रेक चाहूंगा। आप सबके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है कि मैंने वीडियो अपलोड हो गई है हमारी, पब्लिश हो चुकी है। या तो आप चैनल से देख लीजिए, या मैं आपको लिंक अभी पोस्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गया अभी। ठीक है जी। हाँ जी, आप बताइए सर, क्या कह रहे थे? एक बार प्लीज आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट मैं कीजिए। आप बहुत बार बोले मन ही मन बोलो, मन ही मन बोलो, लेकिन आप फास्ट बोलते हैं ना, मन ही मन, माना स्पीड पकड़ नहीं पाते मन ही मन का। अच्छा। हाँ, तो जोर से बोलना पड़ता है फास्ट में। हाँ, तो आप जोर की बोलो सर, क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? आप मन ही मन बोलते हैं, इसीलिए पूछा मैंने। सर देखो क्या होता है, बहुत सारी चीजें ना, हमें अपने मैंने तो एक कॉमन आपको बात बोली, ठीक है। पर आपका एक अलग कंफर्ट लेवल है। आप जो भी काम अपने जीवन में करें, वो अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग करें, ना कि मेरे कंफर्ट लेवल के। जो जिस चीज में प्रोटोकॉल नहीं है, उस चीज को आप अपने हिसाब से यूज करो, कोई चैलेंज नहीं आएगा। केतन जी, एक बार प्लीज यहाँ पे भी आप लिंक डाल देंगे जूम क्लास के अंदर, मेरी आपसे ऐसी विनती है। वैसे मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, और गूगल मीट वालों को मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। मेरी आप सभी व्यक्तियों से रिक्वेस्ट है कि हम अगले 12 मिनट का ब्रेक लेके अपनी ये कमिटमेंट पूरी कर देते हैं, ताकि मैं भी बेफिक्र होके सो सकूं रात को। और क्या नाम है, हेलो।
तो हम आगे जो हमने सीक्रेट चीजें रखी हुई हैं हिप्नोटिज्म में बचा के, वो सीक्रेट चीजें भी हम वो डिस्क्लोज कर सकूं मैं आप लोगों को। थैंक यू दीपक जी, है- आपने गूगल मीट पे पहले ही कर दिया। हेलो सर, मैं हाँ जी, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अभी? बिल्कुल पूछिए जी, थोड़ा सा जल्दी पूछ लीजिए सर, एक सर विनती है। 3 क्वेश्चन थे मेरे, एक्चुअल में फटाक से पूछ लेता हूँ मैं। हम्म, पहला तो सर ये था कि कोई अगर पेशेंट है वो कि बचपन से ही मतलब उसके सब पूरी बॉडी में कंपन रहता है, जैसे कोई भी उसको काम बताते हैं तो शिवरिंग हिलने रहती हिलने, है। हाँ घबराने लग जाता है, वो गिर जाता है, या मतलब रसोई में काम नहीं कर पाती। एक लेडी है मेरी, मतलब वो है मदर इन लॉ, उनके साथ बचपन से है, उनके मतलब एक सिस्टर के साथ भी यही था, पर उनके भाई के साथ नहीं है। एक तो ये था क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि 10 साल से कोई अगर लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है उसके बेबी, और 4 और 5 मंथ में मिसकरेज हो जाता है, तो उसको इन दोनों को हिप्नोटाइज में कर सकते हैं क्या, इनका ट्रीटमेंट? दोनों ही केसेस सॉर्ट आउट हो सकते हैं, लेकिन जो आपने बोला ना शिवरिंग होती है बॉडी के अंदर, जी ठीक जी। है, इसके लिए फेस टू फेस होना बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो है 1 महीने के करीब लगातार चलेगा, हर 5 डेज में एक सेटिंग होगा, शिवरिंग वाला मैटर जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और या तो मदर की प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी कोई बड़ा फोबिया उन्होंने फेस किया है, या बचपन में कोई फोबिया फेस किया है, वो बड़ा जो फोबिया है ना उसका एक कारण है। मान लो कोई बच्चा एक बेड पे लेटा हुआ है और उसको निमोनिया हुआ है, या उसको बहुत तेज ठंड लग गई, वो ठंड से कांप रहा है, उसके मदर या फादर ने इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली उसके ऊपर कपड़ा डालना भूल गए, उसको बहुत तेज ठंड लग रही है, सब कॉन्शियस उसको भी एज ए फोबिया कंसिडर कर लेता है आपका, सर ठीक ये है। उनके मदर से आया है सर, उनकी मदर को भी ये प्रॉब्लम थी, हाँ जी, तो इसका तो वही चीज है ना कि मदर से आया है, तो हमें हर चीज के ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होगा। ओके। मतलब एक ये सर बेबी वाला ये भी कर सकते हैं हिप्नोटिज्म में? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते। और तीसरा क्वेश्चन ये था सर, स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगी हेल्प बनाने के लिए सर, क्योंकि मुझे और मतलब वैसे ये तो लग हमने रहा है। स्क्रिप्ट की ना एक पूरी वीडियो बनाई थी पीछे, ठीक है, जिसमें हमने कहा था स्क्रिप्ट कैसे राइट करनी है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो मैं 2-4 पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, मेरे पास पड़े हैं जो पर्सनल पीडीएफ है मेरे, वो पीडीएफ आप लोगों, पीडीएफ के अंदर स्क्रिप्ट है, मतलब मैंने बहुत जी सारी सर, बहुत बनाई है, बहुत थैंक यू तो सर, आप बहुत उसको बहुत पढ़ना। थैंक यू सर। लेकिन एक विनती है कि कृपया जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा टाइम अभी कम चल रहा है, बिजी ज्यादा चल रहा हूँ, तो मैं 2-3 दिन में जैसे ही टाइम लगेगा ना उसको नहीं, स्कैन स्कैन करवा के आपके पास कोई नहीं पीडीएफ सर, डाल दूंगा मैं। कोई नहीं सर, जैसे आपको टाइम मिले सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको लिंक मिल गया है गूगल मीट पे भी, और यहाँ पे भी जूम क्लास के ऊपर भी। तो 12 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं भी इंतजार करता हूँ आप लोगों के साथ 12 मिनट के ब्रेक का, और हम अपना ये काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे पास कुछ है जिससे मैं पता कर सकता हूँ, 3 आंखें तो हैं ही हैं, उसके अलावा भी कुछ है मेरे पास, 3 आंखों के अलावा, तो सर आप सबको प्लीज, म्यूट कर दीजिए। हाँ प्लीज आप एक, हाँ जी, गूगल मीट चैट बॉक्स में है जी। और वैसे मैंने आपको पर्सनल सबको व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है, ग्रुपों में भी डाल दिया है, पर्सनल भी डाल दिया है मैंने। हाँ जी, आप प्लीज देख लीजिए। हाँ जी, ठीक है जी, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 12 मिनट की वीडियो है, 12 मिनट में हम दोबारा मिलते हैं एक सभी। मिनट। क्या करने का है सर? तो क्या करने का है? हेलो, सर एक वीडियो का लिंक डाला है व्हाट्सएप में, वो वीडियो देखने का है अभी। सिर्फ देख सिर्फ देखना है जी, आंखें बंद करके, और कुछ भी नहीं करना। क्या देख रहे हैं आप? मैं चला लूं? जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जब भी हम कभी जीवन में हिप्नोटिज्म को सीखना चाहते हैं, आपकी चल रही लाइन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस टाइम पे
योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। सबसे पहले आप मेरे पीछे पीछे सारी अफर्मेशंस को रिपीट करेंगे। आईज क्लोज करके आप इन अफर्मेशंस को जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप रिपीट करेंगे। आई कैन हिप्नोटाइज एनीबॉडी, 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 I can hypnotize anybody, I can hypnotize anybody, I can hypnotize anybody, I can hypnotize anybody। मैं किसी को भी कभी भी आसानी से हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। मैं किसी को भी कहीं भी आसानी से हिप्नोटाइज कर सकती हूँ। मैं किसी को भी कहीं भी आसानी से हिप्नोटाइज कर सकती हूँ। मैं किसी को भी कहीं भी आसानी से हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। मैं किसी को भी कहीं भी आसानी से हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। मैं किसी को भी कहीं भी आसानी से हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। मेरा ब्रेन सर ये प्लीज म्यूट करवा दीजिए।
ओके, सभी आई थॉट वीडियो देख चुके होंगे या कुछ लोग देख रहे होंगे, लेकिन हम सब एक कॉमन मिस्टेक कंटिन्यू कर रहे हैं और जिससे हमारा देखना ना देखना एक बराबर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना इज नॉट अवर टारगेट, ठीक है, मतलब वीडियो को लाइक करना हमारा कोई टारगेट नहीं है। वीडियो के नीचे आई एग्री या मैं इस पावर मतलब मैं इसका पॉजिटिव यूज ही करूंगा, ये हमने मतलब स्टार्टिंग में डिसाइड किया था। तो मेरी आप सबसे विनती है कृपया वो चीज हमें पब्लिश रखनी है ताकि कल को कोई हमारे सेशन के ऊपर उंगली ना उठा सके कि आपने ये चीज इस तरीके से सिखाई है। हम 123 लोग हैं अकॉर्डिंग टू भी अभी यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, यस वी आर 123 पीपल और 123 पीपल में कोई 5 या 10 ऐसे हो सकते हैं जिनको कमेंट ना करना आता हो तो बाकी सबसे मेरी विनती है कृपया यस आई एग्री लिख के आप अपना प्रोटोकॉल कंप्लीट कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। सिर्फ यस आई एग्री लिखना है और आप उसके अलावा आपको अपनी तरफ से कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। गूगल मीट पे आप सभी ने वीडियो आई होप देख ली है। जिन लोगों ने देख लिया वो कृपया यस आई एग्री हमें सर यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना। ये चैट हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड में रहेगी। यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है वो पब्लिकली रहेगा हमारे साथ। तो आपको अपनी आइडेंटिटी छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना नाम और यस आई एग्री लिख सकते हैं, इतना काफी है। धन्यवाद जी। अतुल जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए अभी।
आपने हैंड रेज किया सर है। जी इससे कभी रूट कोज में गलत हो जाता है हम डायग्नोस करने में, तो इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो जाता है जी, रूट कोज बहुत बार गलत हो जाता है आइडेंटिफाई। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रूट कोज को गलत आइडेंटिफाई करते हैं, बट उसमें हम क्या कर सकते हैं, रूट कोज दोबारा से मतलब हम उस रूट कोड के बारे में सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं। समटाइम्स बड़े बड़े जो अच्छे साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं ना, उनसे भी रूट कोज स्किप्ड हो जाता है 2-3 बार 4 बार। ठीक है जी। तो जब आराम नहीं आ रहा तो मतलब रूट कोज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो रूट कोज को फाइंड आउट करो, हो जाएगा। और एक कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई थी ना, जो अभी भी हम अपनी पर्सनल लाइफ में सभी लोग यूज कर रहे हैं, उसका बड़ा ध्यान रखना है। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है जी मुझे एसिडिटी बहुत है, उसको ये बोलना है कि मेरी एसिडिटी ठीक हो रही है, ना कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना। अपने शब्दों से ही मतलब उसको हील करना शुरू कर दीजिए। देखिए मेरी आप लेकिन सबसे हम विनती है, जूम पे या गूगल मीट के चैट बॉक्स पे हमें आई एग्री नहीं लिखना है, या हम पहले कर चुके हैं। हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो हमारा पब्लिक डोमेन में एक रिकॉर्ड रहेगा सभी के लिए। तो सभी से विनती है, कृपया क्या आप अपना लिखना है? मैंने अभी ज्वाइन किया। सिर्फ यस एग्री लिखना है, वीडियो सुन के यस एग्री लिखना है, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ एक ही बात आप लोगों को बोली है कॉमन, कि आप संविधान का जो भी रूल्स हैं, कानून है, आप उसका पालन करेंगे, बस उस पे आपको एग्री करना है, ताकि कल को ये ना हो कि आप में से कोई भी गलती करे। अभी और कोई अपडेट किया आपने? हाँ जी, अपडेट किया है, और आपके पर्सनल नंबर पे उसका लिंक भी आ चुका है जी। ठीक है जी। सर मैं अभी ज्वाइन कर पाई हूँ। हाँ जी, आप एक बार सुन लीजिए पहले वीडियो मैडम, उसके बाद आप रिज्वाइन कर लीजिए। इसका ये मतलब है जी, सीधा सीधा कल को आपने कोई उल्टा काम किया ना, तो गाज मेरे ऊपर गिर जाएगी, सीधी सी बात है। तो मैं आप क्या होता है, सिखाने वाले की ड्यूटी होती है पहले कानून पढ़ा देना पूरा का पूरा। ओके जी। सर जी तो कोई इफेक्ट नहीं होती ना कोई किसी के ऊपर हाँ जी, हिप्नोटिज से? क्या नहीं होती जी? रूट कोज की वजह से हमें रूट कोज गलत डायग्नोस होने से नहीं, जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं कोई साइड इफेक्ट तो होता ही नहीं है सर, क्योंकि जो भी कुछ आप करोगे वो पॉजिटिवली करोगे। बस ये हो सकता है कि जो जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था वो थोड़ा आगे पीछे है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। ठीक है जी। ओके। और सेकंड थिंग, हाँ मेरे वाइफ का वो आपसे बात करना था, तो आपको 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, तो आपको कल फ्री हो पाएंगे या आप सर फिर बाद आपको में ना करेंगे? मुझे 10:30 से 12 बजे के बीच में ही कर लिया करो। उसके बाद ना मेरी क्लास शुरू हो जाती है कोर्स की, तो फिर मैं क्लास के अंदर रहता हूँ, अच्छी और बात। फोन डीएनडी में रहता है उस टाइम पे मेरा। ओके 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 जी। हाँ ओके, जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। प्रीति खुराना मैडम जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि हमारा कोई ना कोई विचार हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो जैसे बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो किस विचार से होगा? बच्चा जैसे 6-6.5 साल का है मेरा बेटा, तो देखो, वो किस विचार से रिलेटेड होगा? 14 साल से जो ऊपर के लोग हैं ना, 14 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनका तो विचार पर्टिकुलर रूट कोज है। ठीक है। और 14 साल से जो नीचे अच्छा के हैं, जैसे बच्चे हैं या कुछ भी हैं, उनका जी सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंट चीजों को अपने आप पिकअप कर लेता है। ठीक है। जैसे वो फोबियास को अपने आप पिकअप कर लेगा, किसी भी चीज को वो ऑटोमेटिक पिकअप कर लेगा। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ना, कि किसी व्यक्ति को, जैसे इन्होंने बताया, शिवरिंग हो रही है बहुत ज्यादा तो बचपन में अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और उसको ठंड में कांप रहा है, तो उस व्यक्ति को हर सर्दी में शिवरिंग होगी। आप ये चीज मान लो, क्योंकि उसके अच्छा सबकॉन्शियस माइंड ने वो फोबिया उस टेम्परेचर के ऊपर उठा लिया है। तो बच्चे को भी हो सकता है ऐसा कोई विचार उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उठा लिया हो। बच्चे के विचार को रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें 14 साल से कम उम्र का है, तो बच्चे को तो आप खाली अफर्मेशन से ही ठीक कर सकते हो। वही जो पॉजिटिव एफर्मेशन हमें हाँ नहीं, लीवर या कब्ज अपनी की अलग आंतों के से लिए अफर्मेशन है, कब्ज के लिए स्पेशल अफर्मेशन है, क्योंकि कब्ज आज की डेट में 100 में से 80 लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है, ये मतलब है। तो इसके लिए जी बहुत सारी जी अफर्मेशन हैं, आपको अफर्मेशन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सर प्लीज मेरे को पर्सनल आप सेंड कर देना। जरूर जी, जरूर। जी और एक शाइटिका का भी मेरे को पूछना था सर, सैटिका का तो कि मैं अफर्मेशन शाइटिका आपको दे वेन चुका भी हूँ। जी जी, तो वो उससे उसका विचार से कैसे कनेक्शन है? मतलब कौन सा विचार जो मैं अपने ब्लॉकेज लिए का अब विचार, काम कोई कर भी पाऊँ उस ब्लॉकेज का पे? विचार, किसी भी ब्लॉकेज का विचार।
ब्लॉकेज मतलब किस सेंस में, मतलब किसी को कोई भी पुराना रिलेटेड या इन रिलेशनशिप या कोई किस भी हो तरह से सकता है, मतलब? थॉट बोर्ड देखो, ब्लॉकेज किसी भी टाइप का हो सकता है, और जो विचार होता है ना, वो हाँ मेंटल जी। बॉडी टू फिजिकल बॉडी आने में सालों का सफर भी तय करता है, और कभी कभी वो महीनों में भी करता है, ट्रेवल करता है। तो पुराना और नया तो हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। भी मेरा ये काम नहीं हो रहा, मैं इस काम की बार बार ट्राई कर रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये सैटिका के पेन का विचार है। ठीक है जी, अच्छा, कि किसी ओके काम की आपने बार बार कोशिश करी और वो काम हो नहीं रहा, आप मायूस हो गए, जहां आप मायूस हो गए वहां पे सैटिका का पेन आपका बनना तय है। ओके, तो ठीक है। मायूस नहीं होना वहां पे। अब आप समझो कि कौन सा विचार हो सकता है ऐसा आपकी लाइफ के अंदर। ओके, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू सर सर, थैंक यू। सर ये शिवरिंग का जो है ना, ये मतलब उनको मतलब हमेशा ही रहता है, जब देखे जब, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मौसम में रहता सर है। नहीं, मैंने तो एक एग्जांपल दिया है, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने गर्भ में भी, माँ के गर्भ में भी वो फोबिया उठा सकता है जी। 8वें महीने में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड फोबिया उठा लेता है। इसीलिए जब भी हम कोई केस डिस्कस करते हैं ना, तो सबसे उसमें पहले हम प्रेगनेंसी का पूछते हैं जी, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था जन्म के टाइम पे। सबसे पहला सर क्वेश्चन यही होता है हमारा। सर इसके लिए कोई अफर्मेशन हो सकती है सर? अफर्मेशन नहीं है सर इसकी कोई, इसका 100% इलाज है, अफर्मेशन के साथ ही इलाज है इसका। ओके सर, ओके। हाँ जी, लेकिन जैसे आपने बताया कि बहुत लंबे टाइम से वो चीज आ रही है, तो वो अफर्मेशंस, वो अभी बीमारी नहीं है, अभी वो एक हैबिट बन चुकी है। ठीक है जी, अभी वो राइट एक सर। हैबिट का रूप ले चुकी है, तो उस हैबिट का वो है। सर ओके सर। हमारा भी एक अफर्मेशन बना देंगे ना? किस सर चीज वो का कान का के लिए, सर कान का के लिए सर बोले थे ना आपको? किस चीज का बताया था मैडम? सर वो कान के लिए सर, जो कान में सुनाई आवाज आ रही है सर। कान का और आंख का जो अफर्मेशन है वो मैं कल बनाने वाला हूँ। इसके भी मेरे पास केसेस हैं और कान के भी हैं। कान के और आंख के अफर्मेशन मैं कल बनाने वाला तो हूँ। सर जो आवाज आ रही है वो बंद हो जाएगी सर? आवाज बंद नहीं आएगी मैडम। अगर इंटरनल प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। सर आपको बताया था सर आवाज? मैं बता रहा हूँ ना, अगर इंटरनल प्रॉब्लम है बॉडी के तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी, और एक्सटर्नल है तो फिर हम उसके ऊपर एक बार विचार करेंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी व्यक्ति जो हमारे 90 डेज 2 के ग्रुप में है, वो एक बार ये लिंक पोस्ट कर दें। 90 डेज 2 के ग्रुप में, मतलब अगर कोई भी है तो वीडियो का लिंक प्लीज आप पोस्ट कर दें। हाँ जी मैडम, मैं ये कह रहा था आपको कि विचार, अगर प्रॉब्लम इंटरनल है ना, विचार से रिलेटेड है, तो इमीडिएट ठीक हो जाएगी 3 से 4 दिनों के अंदर। और अगर बाहरी प्रॉब्लम है, मतलब जैसे किसी ने कान की सफाई करते हुए कुछ दिक्कत आ गई है या कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी हील होने के लिए प्रॉब्लम, लेकिन तो ठीक हो उसके जाएगी लिए फिर दोनों क्या केस। करना? ठीक हो जाएगी ना सर? हाँ ठीक, दोनों ही केसेस में हो जाएगी। अफर्मेशन का रट्टा लगाना पड़ेगा दबा के। हाँ तो सर अफर्मेशन आप देंगे ना सर? हाँ जी, अफर्मेशन में कल बनाऊंगा, आइस की भी बनाऊंगा, और क्या नाम है, कान की भी बनाऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। सर हाइट के लिए सर ये वाली ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा आंख और कान की। मैडम मैं सारी ना, देखो मेरा क्या है कि मेरे को ये पता नहीं होता कि किसने मेरे से अफर्मेशन मांगी है। मैंने तो अब लिस्ट बना रखी है कि सिर के बालों से शुरू होऊंगा और पैर के अंगूठे तक जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, सबके अफर्मेशन बना दूंगा। और सारी की सारी अफर्मेशन जो है मैं यूट्यूब पे डालता रहूंगा। जिसके जो काम की होगी वो व्यक्ति वहां से उठा के मतलब यूज करता रहेगा। राइट सर, राइट। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। 90 डेज में एडमिन का ही खाली राइट है डालने के लिए। सारा आ जाएगा जी, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक मैं हर एक पार्ट के अलग अफर्मेशन बना के डालने वाला हूँ। नहीं सर, आपने इसमें अभी बोला ना वो लिंक डालने के लिए 90 90 डेज डेज में। 2 में, 90 डेज 2 में। अच्छा ओके, मेरे वो मैं 90 डेज में हूँ, लेकिन उसमें एडमिन का ही राइट है खाली। दीपक जी हैं शायद 90 डेज 2 में, दीपक जी अपने आप डाल देंगे। जो भी 90 डेज 2 में है वो एक बार प्लीज कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ओके जी, आई होप कि आप सबने यस आई एग्री लिख दिया होगा। 82 कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ, और व्यक्ति हम हैं 123। तो जो व्यक्ति रह रहे हैं कृपया मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग अपना कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। ओके, एनी क्वेश्चन शेख यासीन जी? अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। हाँ जी, हाँ नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि
एक रिलेटिव है, उनका बच्चा मतलब अभी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि उसके दिल में सुराग है, ओके तो उसके लिए कुछ हो सकता है? सर, देखिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा टू बी वेरी फ्रैंक। अफर्मेशन अपना अच्छा काम पूरा करती है, बट अच्छा वो रिस्की रहेगा। और दो हाँ चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आप किसी का कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, तो उसमें एक हाँ जी चीज क्लियर कर देना, उसका जो वो वाला मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है ना, आप वो उसमें तो किसी चल भी रहा है। तरीके का रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, आप उनको अच्छा बोलोगे जो आप ले रहे हो, आयुर्वेदिक ले रहे हो, एलोपैथिक ले रहे हो, होम्योपैथिक ले रहे हो, या वट जो भी आप इलाज करवा रहे हाँ हो वो करवाते रहो। मेरा एडिशनल है, क्योंकि मैं दे रहा हूँ थॉट मेडिसिन। जी ठीक है, तो मेरा उसमें एडिशनल है जी। तो एक तो आपको उसको स्टॉप नहीं करना है, दूसरा बहुत ज्यादा मेहनत अगर इसकी मदर करेगी बच्चे की, तो पॉसिबल है जी बहुत हद तक। लेकिन टाइम कितना हो गया, कितना टाइम बचा है, वो सारी चीजें जानना मतलब बहुत जरूरी है। तो तकरीबन शायद 4 महीने हो गए, हाँ, 4 महीने हैं तो रिकवरी के चांस बहुत हाई हैं। तो उसको क्या अफर्मेशन ही यूज करना पड़ेगी इमीडिएटली या फिर? अफर्मेशन पे काम करना पड़ेगा जी। अफर्मेशन के अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। बाकी मेडिसिन देने का अच्छा काम डॉक्टर करते ही कर ही रहे होंगे अपने आप से। अफर्मेशन यही कि हमारा बच्चा स्वस्थ है, इस नहीं, टाइप में? हार्ट का जो है ना, उसका हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है, हार्ट की वेन्स बिल्कुल स्वस्थ हैं, हार्ट के पार्ट बिल्कुल सही हैं सारे के सारे। ऐसी मतलब डीप डीप माइक्रो अफर्मेशंस बनेंगी उसकी। अच्छा हाँ जी, मतलब वो बनानी पड़ेंगी स्पेशल बैठ के, और एक बार डॉक्टर की रिपोर्ट भी उसमें हमें पढ़नी पड़ेगी, जो रिपोर्ट जिसके आधार पे वो बोल रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होगी ना उसमें, सीटी स्कैन होगा शायद उसमें, अल्ट्रासाउंड वो एक कलर स्कैन होता है जो वो होगा। ठीक है, तो उसके आधार पे जो भी वो रिपोर्ट होगी, उसके आधार उसको पढ़ के ही मतलब अफर्मेशन बनानी पड़ेंगी हमें। अच्छा सर एक गुजारिश है सर। हाँ जी, थैंक यू हाँ जी, बताइए जी। हाँ ठीक है। मेरे बड़े भाई साहब 65 ईयर्स के हैं। 6 महीने पहले उनको पैरालिटिक अटैक हुआ था। सर, राइट आपका साइड बॉडी वॉइस काम। बड़ा लो आ रहा है जैन साहब, थोड़ा सा आप लाउड वॉइस में बात करेंगे? ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा देर बोल रहा था। ठीक, मेरे बड़े भाई साहब को 19 मई को पैरालिटिक अटैक आया था रात को, और हाँ वो जी। फुल्ली रिकवर नहीं कर पाए। राइट हैंड साइड उनका इनएक्टिव है, हम्म फिर आवाज भी चली गई। हम्म काफी कुछ कोशिश करने के बाद ये खाली पै 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 या क्या 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 ऐसे कुछ 2-4 वर्ड बोल पाते हैं, और हम्म बॉडीली भी काफी वीक हो गए हैं। हम्म मैं चाहता था आपसे जुड़ने के बाद कि इस मामले में खुद उनकी हेल्प कर पाऊंगा, लेकिन मैं दुर्भाग्य से कल का सेशन मिस कर गया। मुझे हेल्प करें, गाइड करें, इसमें आगे कैसे बढ़े, भाई साहब के लिए कैसे सीखें। देखिए सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप अभी, मतलब कौन सी सिटी से? मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गोलाघाट असम से। मेरे भाई साहब रहते हैं बॉम्बे में। अच्छा अच्छा, देखिए जी, एक तो इसमें मैं ना चला फेस, जाऊंगा, इसके लिए जाना पड़ेगा। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन इसमें तो एक फेस टू फेस होना बहुत जरूरी है एक तो उनके साथ। ठीक है, क्योंकि अच्छा जब जब वो व्यक्ति सो रहे होंगे ना, तब आपको जाग के मेहनत करनी होगी उनके साथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये ठीक है चीज रिवर्स हो जाती है, लेकिन ये रिवर्स होने होते होते ना 4 से 6 महीने का टाइम ले जाएगी। व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, ठीक है, बट ये टाइम ले जाते हैं, और इसमें ना बहुत डेडिकेटली एक व्यक्ति चाहिए जो उनके साथ बैठ के मतलब ये टाइम दे, जो नहीं, डेडिकेट। 4 महीने नहीं तो भी मैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो मैं चला जाऊंगा, या नहीं, महीने में आप हर उनके अपने परिवार में किसी को ट्रेंड करके आइए ना सर, उनके परिवार में किसी व्यक्ति को ट्रेंड करके आइए। और सर वैसे भी हो जाएंगे, मेरे 2 भतीजे कर लेंगे, लेकिन इनिशिएट तो मैं ही करूंगा, शुरुआत करूंगा, हाँ तभी जी, मतलब आप उनको मैं इनिशिएट इंस्पायर कर कीजिए, पाऊंगा। अफर्मेशंस मैं आपको बता दूंगा सारी की सारी, आप इनिशिएट कीजिए, और आप उनको उस तरीके से मतलब क्या नाम है, उनके विचारों के अकॉर्डिंग, सॉरी, उनके पास 24 आवर रहने वाले व्यक्ति को भी ट्रेंड कीजिए। ये बहुत जरूरी है, या तो आप रहिए या ट्रेंड कीजिए, ठीक है, तभी मैं रह के मतलब ट्रेन कर सोल्यूशन है। दूंगा। जब मैं 5-10 दिन बाद चला जाऊंगा। पर आपसे आपसे कल ये कि मैं अब हिप्नोटिस का जो आपसे कल मिस कर गया मैं, उसके लिए भाई आप क्या सुझाव देंगे मुझे? कल तो सर अध्यात्म का सेशन था, कल तो मेडिटेशन का हाँ सेशन हाँ, था, कल मैं हिप्नोटिज्म करूंगा। का। और हिप्नोटिस हिप्नोटिस के साथ या मेडिटेशन करा रही थी ना, कल मैं भूल गया। हाँ जी, परसों और तो मैं इसमें थोड़ा क्या है जब सर, किया था। दो दो वीडियो डली हुई हैं। एक बिफोर की है वीडियो, मेडिटेशन शुरू करने से पहले की वीडियो आपको सुननी है। एक हाँ आपको तो फिर वो क्लास के अंदर मेडिटेशन करना है। वो तो मतलब क्लास के अंदर कुछ कल ज्यादा था नहीं, मतलब बातचीत कम थी, लाइव ज्यादा था। तो उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है थोड़ी देर, और उसके बाद आपको क्या नाम है आफ्टर वाली वीडियो सुननी है। बस इतना ही करना है कल आपको।
कल कर लूंगा मैं इसका। हाँ जी, ठीक है जी। हेलो हाँ जी। सर, ये कैंसर वाला अगर पेशेंट है कि जिस प्लीज अनम्यूट म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट सर। हेलो हाँ जी सर। सर जी, अगर कैंसर वाला पेशेंट है जिसका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन होने के बाद उसको केमोथेरेपी या रेडिएशन अगर नहीं लेना है, मतलब कुछ सेल्स जो बच जाते हैं उसको मारने के लिए या वो निकलवाने के लिए हाँ जी। केमोथेरेपी या रेडिएशन लेना पड़ता है, तो हाँ वो जी। अगर नहीं लेना है तो उसके लिए हम ये हिप्नोथेरेपी से उसका इलाज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखिए मैं बताता हूँ, कैंसर में हिप्नोटिज्म बहुत हाई लेवल पे काम कर रहा है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, पेशेंट जो है ना उसका कितना विल पावर है रिकवरी का, ये डिपेंड करता है। ठीक है, देखो जी, कैंसर हो गया, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, अब उनके पास कोई रास्ता तो है नहीं, अफर्मेशन तो जप ही सकते हैं वो दबा के। ठीक है जी, बस उनको अफर्मेशन ही जपनी है वहां पे सिर्फ। और कैंसर में मैंने आज तक का रिजल्ट देखा है जी सबसे फास्ट हिप्नोटिज्म का, सबसे फास्ट सिर्फ कैंसर के अंदर सबसे फास्ट है, और किडनी फेलियर के अंदर सबसे फास्ट रिजल्ट है। जहाँ किडनी फेलियर और कैंसर का केस होता है ना, वहां पे हिप्नोटिज्म मतलब एक तरीके का रामबाण का काम करता है। अच्छा, हाँ जी, तो कहेंगे कैंसर सर कोमा में गए व्यक्ति को भी अपन हाँ जी सर। सर कोमा में गए हुए व्यक्ति को अपन हिप्नोटिस्ट के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं? वॉइस पैटर्न एक तो आपका प्रॉपर नहीं जाएगा सर उसके पास। जो व्यक्ति कोमा में होता है वो नॉर्मल साउंड नहीं सुनता जिस साउंड में आप बात करोगे उसके साथ। दूसरा, उसका कोमा में जाने का रीजन क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है हमें। मान लो किस रीजन से गए हैं, जो मतलब आप कोई मेरे को एग्जांपल शेयर कीजिए। जैसे दुकान पे बैठे हुए कोमा में चले गए अचानक, ऐसा नहीं हो तो सकता, मीनिंग कोई ड्रग्स ली हो या बीपी बढ़ गया उनका, इमीडिएट बीपी बढ़ गया और कोमा में चले गए। तो अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं उनके लिए? डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कह सकते, कब निकलेंगे, करीब 2 महीने हो गए उनको कोमा में। तो आप अफर्मेशन तो डाल ही दीजिए सर। ठीक है, लेकिन इको साउंड का, इको का ज्यादा यूज करना है अफर्मेशन के अंदर। मतलब कोई जैसे कमलजीत मैडम है ना अपने ग्रुप में अभी जो बात कर रहे थे, आप इनसे बात कर लेना पर्सनली, आप जानते भी हो। इनके हस्बैंड जो है वो म्यूजिशियन है। ठीक है, तो आपको जो भी अफर्मेशन बनानी है उनसे बनवा लो। इको का ज्यादा यूज करना है कोमा पेशेंट वाले के लिए। इको साउंड वाली अफर्मेशन से आप उनको सुनाते रहो सुनाते रहो सुनाते रहो, आपको रिजल्ट आ जाएगा मतलब सामने से। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू। कैंसर के लिए आप क्या बोल रहे थे, अफर्मेशन बनाएंगे आप या आप लोग बोलेंगे तो बना दूंगा जी अफर्मेशन। मैं तो आपकी सेवा में हमेशा ही बैठा हूँ। नहीं सर, वो एक बनाना चाहिए क्योंकि लोगों को बहुत जरूरत है उसकी। बना दूंगा जी मैं, और बाकी आप अपने हिसाब से भी बना लीजिएगा केस टू केस। जी 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 सर। हाँ जी, मैं बना दूंगा सर। किडनी का भी बता देना। हाँ जी, किडनी का तो मेरे को बनाना ही है जी। किडनी के मेरे पास 2-3 केस आए हुए हैं, किडनी का तो मैं बनाऊंगा ही, कैंसर का भी बना दूंगा। थैंक यू। थैंक यू जी। हेलो सर। हेलो। हाँ जी मैडम जी बताइए। हाँ जी, मेरे कुछ 4-6 महीने से मेरे पैर पलाठी मारकर मैं बैठ नहीं सकती, तो आधा घंटे में पैर दुखने लगते हैं। खड़े होती हूँ तो झुककर चलना पड़ता है थोड़ी देर, फिर मैं सीधी हो सकती हूँ, ऐसा होता है। एज क्या है जी आपकी? हाँ, मेरा 50 पूरा। तो आप अपने उसको, मैंने एक ना हेल्थ अफर्मेशन की एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको याद हो तो, जो हमने एक माइंड प्रोग्रामिंग का लाइव सेशन किया था, जिसमें कुछ खास अफर्मेशन बोलती मैं मतलब बॉडी के हर एक पार्ट को प्यार करने की अफर्मेशन दी थी उसमें हमने। हाँ जी। तो आप उसको सुनिए बैक टू बैक। जी सर। आप उसको जितनी बार ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा वो होंगे। और ये नहीं बोलना कि मैं खड़ी नहीं हो सकती पैरों से, आपको ये बोलना है कि मेरे पैर बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, मैं दौड़ लगा सकती हूँ। मतलब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना ही नहीं है, प्रॉब्लम के साथ उल्टा बिहेवियर करना है आपको। जी सर। प्रॉब्लम का नाम भी नहीं लेना है। जी सर, नहीं लेना। ठीक है जी। ठीक है।
थैंक यू सर इसमें ना नहाते समय भी पानी का बहुत वो वाटर थेरेपी वाला जो है वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट है उसका। तो आप बताइए मैडम, आप प्लीज शेयर कीजिए। सर ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे पानी नहाते हुए बोल रहे हैं कि मेरे बोन्स बहुत स्ट्रांग हैं, मैं मतलब अच्छे से सारे वर्क कर पा रही हूँ, गूगल में एक एक कोई बोन मेरा सवाल है तो बहुत आप प्लीज जरूर स्ट्रांग होते पूछिए। जा रहा है। इस तरह से मतलब बोन्स को बोलेंगे ना स्ट्रांग के लिए, तो वो उसमें बहुत इफेक्ट करता है सर। देखिए जी, वाटर मेमोरी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, मतलब वाटर मेमोरी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है जो कर ले तो मैडम आपको ना ग्रुप में एक बार लिंक दोबारा शेयर कर लेंगे वाटर मेमोरी का और हेल्थ अफर्मेशंस का। आप प्लीज एक बार वो सुनना शुरू कीजिए, आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आ गए हैं अचानक से। सर वाटर थेरेपी में मेरा 6 kg मेरा वेट कम। वाह, बहुत बढ़िया जी, 6 किलो वेट घटा लिया आपने सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, 92 से 86 हो गया सर जी। बहुत बढ़िया सर। आपने क्या अफर्मेशन दी तभी वाटर थेरेपी में? मेरे जो चर्बी है, ज्यादा चर्बी है बॉडी का, वो पिघल रहा है और शरीर एक्स्ट्रा फैट पिघल रहा है, एक्स्ट्रा फैट बर्न हो रहा है। एक्स्ट्रा फैट, हाँ हाँ, ओके, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू जी। हेलो सर, हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हेलो, बताइए सर, बताइए। हाँ सर, मैं क्या बताऊँ, तो कब्ज क्या होता है सर? कब्ज के अफर्मेशंस बनाऊंगा सर 1-2 दिन के अंदर में। कॉन्स्टिपेशन नहीं, के वो क्या होता है मेरे को मालूम नहीं, इसलिए पूछा। बहुत सारे रूट कॉज हैं सर उसके, मल्टीपल, हाँ। बहुत सारे मतलब तकलीफ क्या होते है कब से? पेट की सारी बीमारियां सर कब से ही शुरू होती हैं, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, It's सब कुछ। called acidity. He is asking what is that? क्या कह रहे हैं जी? कब्ज क्या होता है, मतलब ये पूछ रहा हूँ। कॉन्स्टिपेशन सर। हेलो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई मराठी में समझा सकता है सर को? हाँ 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 जी, आप समझा दीजिए सर। सुबह लैट्रिन के लिए तकलीफ होना, आसानी से लैट्रिन पास नहीं होना, इसको कब्ज बोलते हैं। हेलो सावंत सर। हेलो समझ गया। हाँ ठीक है, धन्यवाद जी, समझ धन्यवाद। गया। सर मैं क्या बताऊँ सर, हेलो सर। हाँ जी, मैं क्या बताऊँ, आप जो डेप दम वगैरह बोले ना अभी, तो वो अंधा बहरा और जो वो बोले तो मैड पर्सन को नहीं, और वो जो अभी पेट में बच्चा वो बोले वो सर, इसका जो कारण है ना, वो उसका पिछले जन्म के कर्म का भी हिसाब रहता है ना सर, इसीलिए वो ऐसा पैदा होते हैं ना सर। कर्म का हिसाब तो रहता है, लेकिन ये भी तो कर्म का ही हिसाब होगा ना कि उसके लिए कोई सोल्यूशन भी ईश्वर पैदा कर रहा है किसी न किसी रूप में। हाँ। ये भी तो कर्म का ही हिसाब है ना कि कोई व्यक्ति मेरे से पूछ रहे हैं कि उस लेडी को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो अभी बच्चा मदर बॉम्ब के अंदर ही है, ठीक है जी, और हम उसका सभी यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो उसके लिए ही कर्म बना है ना, एक उसकी किस्मत की चीज है ना जो हम उसके लिए कर पाएंगे। मतलब ये भी भगवान ने उसको सोल्यूशन दे दिया, मतलब ये बराबर है ना, ये कि पिछले सर फॉरगिवनेस प्रेयर तो मैंने बोला है हम हर केस में सबसे पहले करेंगे फॉरगिवनेस प्रेयर, ठीक है। तो अगर उसके कर्म का भी होगा तो हम उसके लिए फॉरगिवनेस तो करेंगे ना, कि किसी भी जन्म में जाने अनजाने में उससे कोई भी पाप हुआ तो उसके लिए वो माफी मांगता है, किसी भी जन्म में किसी ने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो उसको हम माफ करते हैं, तो फॉरगिवनेस तो कहीं ना कहीं साथ सबसे पहले चलेगी ना सर। हाँ जी, ठीक है। तो मेरा फोन कर उठाया गया ना सर? सर आप करोगे तो जरूर उठाऊंगा, लेकिन मेरी क्लास शुरू हो जाती है सर 11:30 बजे के बाद। आप प्लीज 11:30 से पहले कॉल कर लीजिएगा, 10:30 से 11:30 के बीच में, नहीं तो फिर आप 8 से 9 बजे के बीच में कर लीजिए शाम को। ठीक है जी, वही कर दो। मेरा अफर्मेशन भेज देना सर। मैं भेज दूंगा सर। मनी मैंने वाले तो भेजा है अफर्मेशन ना जो आज मनी वाला अफर्मेशन बनाया है वो सुनिए ना सर, हाँ। उसमें रिकवरी का भी डाला हुआ है अफर्मेशन की लोगों ने जिन्होंने मेरे सुन बहुत
दो तीन अफर्मेशन में अपने कंपनी का डाला है, वो तो लिया मैंने सर। ठीक आपने 2-4 हमारे सामने रखकर ही डाला है हमने, वो सुनते समय आपको याद आ गया कि सब आपने हाँ जी, तो रिकवरी के हैं हमने उसमें सामने बार-बार रखकर उस ही आपने व्यक्ति डाला को होगा, ये हमने हमारे ध्यान में आ गया सर। हाँ जी, उसको सामने से इमेजिन करके ये देखो कि वो आपका पैसा दे रहा है, बस आपको ये करना है और फॉरगिव भी करते रहिए उस व्यक्ति को। हाँ सर, कल मैं फोन करता हूँ ना सर, उठता हूँ ना सर। ठीक और है मेरे को सर नेचुरोपैथी पेन का है ना, बहुत तकलीफ होता है नेचुरोपैथी पेन, न्यूरोपैथी पेन। कल करते हैं सर डिस्कस फोन पे हम। ठीक है ठीक है जी। सर ये घुटनों का दर्द जो होता है, लाखन जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी सर बताइए। ओल्ड एज पीपल में जो घुटनों का दर्द होता है, हाँ जी, ये किस कारण से बताया आपने होता है? गुस्से को दबा के रखना सर। अच्छा। हाँ जी, और और दूसरा आप इसमें ये कर सकते हैं, नाभि में रात को सोते हुए सरसों का तेल लगा के सोइए, तो जल्दी आराम मिलेगा। अच्छा। हाँ जी, और उसमें सॉल्यूशन क्या है उसके लिए? एफर्मेशन ही? अफर्मेशन सर नी पेन की मैं बनाऊंगा अभी स्पेशल अफर्मेशंस। अच्छा। बहुत सारी हैं, मतलब मैं टॉप 10 है वो डालूंगा। हाँ। हाँ जी, ओके। निमचंद लाखन जी आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, मैं पूछना चाहता था कि रीढ़ की हड्डी की ये सर आजकल सर L4 L5 में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, और मेरे बचपन में चोट लगी हुई थी, उस कारण से ज्यादा देर बैठ नहीं पाता हूँ आजकल, पूजा पाठ भी ढंग से नहीं हो पाती है। तो सर उसके लिए रीढ़ के नवीनीकरण के लिए कोई अफर्मेशन? सर एक्चुअली ये ना एक्सीडेंटल ज्यादा है, विचार से कम है L4 L5। ठीक है, हैवी वेट उठा लेने से, ज्यादा वेट उठा लेने से या कई बार झटका आ जाने से प्रॉब्लम मतलब बनती है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसकी अफर्मेशंस तो हैं, बट इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप लेते रहना साथ साथ जो ले रहे हो। अफर्मेशंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सर 1.5 महीने से दवाइयाँ ले रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े और उससे ऐसा हो जाए तो बढ़िया है सर। वैसे ही हो जाएगा सर, अगर इंटरनल कुछ भी है ना आप चेंज कर सकते हो हिप्नोथेरेपी के अंदर इंटरनल, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी सर। अफर्मेशन का मतलब ये नहीं है 2-4-5 बार बोल के छोड़ दिया। अफर्मेशन का मतलब है 1000 बार और 10,000 बार मैं रिपीट करता रहूंगा, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएट काम करेगा। ओके सर, तो सर अफर्मेशन देखो मैं बताता हूँ, मेरे को पहले गलत सोने की वजह से मेरी गर्दन की नस चढ़ जाती थी। ठीक है, तो गर्दन ऐसी रहती थी एक साइड पे उस टाइम पे। तो एक बार मैंने इसका ट्रीटमेंट किया अफर्मेशन के साथ। मैंने अफर्मेशन बार बार अफर्मेशन देनी स्टार्ट की। मैं ऐसे बैठा था, अचानक से मेरे को झटका आया गर्दन पे, मतलब मैं कहीं और ही खोया हुआ था, अचानक से झटका आया और नस जो थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो कैसे हो गई? सबकॉन्शियस माइंड ने उस टाइम पे मेरी अफर्मेशन पे काम कर दिया, समझ रहे हैं? तो ये इंटरनल प्रॉब्लम तो मतलब पर्सनल आजमाई हुई है मेरी चीजें कि 100% ठीक हो जाती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी। हेलो सर। मुल्ला जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। 1 मिनट मैडम जी। सर नमस्ते। हाँ जी नमस्कार जी। सर अभी किसी ने चैट बॉक्स में एक सवाल पूछा था कि शराब छुड़वा सकते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे हम लोग अभी लोग देखते हैं कि शराब की वजह से बहुत नुकसान में है, तो उनके लिए कुछ हो जाएगा इसमें? सर एक ही कंडीशन है, शराबी खुद शराब छोड़ना चाहता हो तो छूट जाएगी, अदरवाइज हिप्नोथेरेपी में बहुत ही, क्योंकि शराब में केमिकल होते हैं, ठीक है, और ब्रेन केमिकल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। शराब के सामने जो हिप्नोटिज्म है ना, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है जी। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं छोड़ देना चाहता हूँ, ये मेरी विल है, मैं मतलब मेरी मर्जी है और मैं हिप्नोटाइज होना चाहता हूँ, तो आप मतलब कामयाब हो सकते हैं। क्या मतलब उसने सरेंडर करना चाहिए इसके लिए? मतलब केस नहीं पकड़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति की पर्सनल विल नहीं होगी तब तक आप उसकी मदद नहीं कर पाएंगे शराब छोड़ने के ओके मैटर। सर। हाँ जी। ओके सर। हाँ ओके, जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। केतन जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपने जो मेरे कजिन के लिए हीलिंग की थी, हाँ जी, तो अभी काफी अच्छा है। धन्यवाद जी। और अभी किडनी के लिए आपने जो अफर्मेशन बोली है, हाँ जी, तो वो हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते। तो आप मुझे भेज किडनी की दीजिए। अफर्मेशन बहुत काम करती है सर। मेरे जीवन का पहला हिप्नोथेरेपी का केस था किडनी फेलियर का। ठीक है जी।
और ओके सर। 10 रुपीज में मैंने उस व्यक्ति का किडनी फेलियर ठीक कर दिया था। 10 रुपीज में, मतलब पहला केस था वो मेरे जीवन का, जब मैंने किसी का हिप्नोटिज्म का मेरे जीवन का। ओके सर। ठीक है, तो ये हाँ बहुत जी ज्यादा सर। काम करती है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके जी, एनी क्वेश्चन जी? सर। हाँ जी मैडम जी। हाँ जी सर, मेरे आर्थराइटिस की तकलीफ है सर, बरसों से है। बहुत बढ़िया है जी, आप खुद ही बोल रहे हैं तकलीफ है तो तकलीफ सर रहेगी। क्या करूं, कितनी दवाइयाँ ली, वो भी अल्सर के लिए। मैं अल्सर पेट में, तो मैं दवाई भी नहीं ले सकती, उससे पेट में दर्द होने लगता है। आर्थराइटिस की मैं अफर्मेशन बनाने वाला हूँ, वैसे भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, और इसका भी आपका सबकॉन्शियस माइंड बड़े अच्छे से इलाज करता है। ठीक है जी, आप जी। टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप 4 दिन 5 दिन इंतजार कीजिए। 4 से 5 दिन में मैं अफर्मेशन बना दूंगा ये सारे। सर एथराइटिस में 2 टाइप के एथराइटिस होते हैं। हाँ जी। एक तो रुमेटॉइड आर्थराइटिस होता है और दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। हाँ जी। हम्म। सर आपकी आवाज बड़े ऐसे दिनों बाद सुनने को मिली है, पहले तो धन्यवाद बहुत बहुत। और सर आप थैंक यू आप सर। लोग भी मेरे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं क्लास ले रहा हूँ तो आई एम ए टीचर। आप सब लोग हाँ। भी मेरे पास साथ फ्री हैं, अगर मान लो कोई भी ऐसी चीज है जैसे जिसकी जानकारी आपको ज्यादा अच्छी है तो आप उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं और अफर्मेशन बना के भी दे सकते हैं। यस सर, ये नॉलेज सेशन मतलब सबके नॉलेज लिए सेशन बराबर है, है। नॉलेज शेयरिंग। यस यस। हाँ जी, सबके लिए थैंक यू बराबर सर, है। थैंक यू जी। आपने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन जी? अफर्मेशंस पे बहुत फास्ट काम हो रहा है, जल्दी से जल्दी आप लोगों को अफर्मेशन सब मिलती रहेंगी, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि एक दिन में एवरेज हम 2 वीडियो तो डाल ही रहा हूँ, तो धीरे धीरे ये 3 और 4 पे आ जाएगी। सर एक क्वेश्चन सर। ओके, संचिता कपूर मैडम का मैसेज है कि उन्होंने काफी लेट ज्वाइन किया, क्वेश्चन एंड आंसर है सिर्फ उनका। मैडम पहले तो आप ग्रुप से एक यूट्यूब का लिंक है, वो लिंक उठा के वीडियो सुन लीजिए, और सेकंड मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप इसकी वीडियो जब अभी अपलोड हो जाएगी सेशन की पूरी, तो एक बार आप सेशन अटेंड कर लीजिएगा, मतलब यूट्यूब पे अटेंड कर लीजिएगा पूरा सेशन। हाँ जी, कौन बात कर रहे थे अभी क्वेश्चन की? सर मेरे पापा जी हैं सर, गुटखा तम्बाकू खाते हैं सर, वो छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं ओके कि सर। खाता हूँ और चाय पीता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा वैसे लगता है खाने के लिए। ये हो तो जाएगा सर सर, वो अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो छूट जाएगा। सर इसमें एक बात कहनी थी, अभी इन्होंने जो कहा, तो डॉक्टर जो राजीव दीक्षित जी है, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने एक बार लेक्चर में बताया था कि जब भी कोई भी तंबाकू या गुटखा खाते हैं तो उनको वो अलार्सिन करके कुछ केमिकल जनरेट होता है। ठीक है, हाँ जी, तो उसके लिए वो एक तो अफर्मेशन जो है वो है, और वो खुद छोड़ना चाहते हैं तो फिर उसकी जगह पे वो जो जिंजर होता है, कुछ जिंजर के ऊपर नमक डाल के उसको सुखाना है और वो थोड़ा सा रोज चबाना है उन्होंने, तो वो जो केमिकल जनरेट होता है वो जो तंबाकू से, तो उसकी जगह पे ये अलार्सिन मतलब जो केमिकल है वो जनरेट करता है, एंड प्लस अफर्मेशन देके वो उनको जल्दी हीलिंग हो जाएगी। एग्जैक्टली सही। और एक चीज इसमें और मैं ऐड करना चाहूंगा, अफर्मेशन के हाँ। साथ ना, जैसे इन्होंने कहा चाय पीने के बाद या खाना खाने के बाद उनको होता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है जी, आपको चाय पीने और खाना खाने के बाद उनके ब्रेन को बिजी जरूर करना है किसी दूसरे काम के अंदर। ठीक है, मतलब मैं तरीका बता दूंगा आपको, खाली उसमें नहीं बिजी करना। और जो गुटखा है और जो भी तंबाकू वो खाते हैं, उसके लिए डिसलाइकिंग क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है ब्रेन के अंदर, क्योंकि डिसलाइकिंग क्रिएट होगी ना, तभी वो उसको खाना ही आसानी से छोड़ देंगे। जिस चीज को आप लाइक ही नहीं करते उस चीज को आप खाओगे क्यों? तो डिसलाइकिंग क्रिएट करना भी जरूरी होता है उसके अंदर। ओके, लेकिन अगर जैसे जो राजीव दीक्षित जी ने कहा था, वैसे केमिकल जो होता है वो केमिकल गुटकी की जगह अगर वो जिंजर का नहीं, इलाज करे आपका वाला और एडवाइस आहिस्ता ठीक है, आहिस्ता, हाँ
लेकिन फिर भी मान लो आपको अगर उस चीज से नफरत ही हो जाए तो कितना अच्छा होगा। हाँ, दैट इज ग्रेट। हाँ, तो वही करेक्ट। डिसलाइकिंग क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ। अगर शराबी को शराब से नफरत हो जाए तो वो शराब पिएगा ही नहीं कभी। करेक्ट। हाँ जी, तो उस व्यक्ति को अगर गुटखा तंबाकू से नफरत हो जाएगी तो नहीं वो करेगा। अब ऐड दिखाते हैं टीवी के ऊपर, गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो मिलता है इन सब चीजों से, बट गवर्नमेंट इनकी फोटोएं कितनी गंदी गंदी लगाते हैं तंबाकू की, उसके ऊपर डिब्बी के ऊपर, सिगरेट की डिब्बी के ऊपर, या फिर जो कैंसर की ऐड आती हैं वो कितने गंदे गंदे चेहरे मतलब बना के दिखाते हैं वहाँ पे। वो इसीलिए दिखाए जाते हैं कि जो व्यक्ति छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग तो वो फोटो देख के छोड़ देते हैं, उनको डिसलाइकिंग क्रिएट हो जाती है ब्रेन में। डिसलाइकिंग क्रिएट हो जाए तो फिर शायद अफर्मेशन की भी जरूरत ना हो उस केस के अंदर। यस, करेक्ट। एक फोटो तो कहते हैं, हाँ यार, अरे बंद कर, मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वो वापस खाने लग जाते हैं, वही बात है। वो कहते हैं ना नहीं खाऊंगा, तो नहीं सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आता, तो उनके ब्रेन में यही जाता है कि मैं खाऊंगा, मैं तंबाकू गुटखा छोड़ रहा हूँ, ये कर दे, छोड़ चुका हूँ और छोड़ रहा हूँ, ये ना कहें कि नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा तो मतलब फिर वो खाएंगे ही खाएंगे, आप रोक नहीं सकते उस चीज को। ठीक है ठीक है सर, जी। ये बतानी पड़ेगी। ठीक है हाँ, सर, थैंक यू सर। सर थैंक ये मीठा छोड़ने का क्या है, मीठा खाने का ये करता है मीठा, सर मीठा 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 वाला मीठा 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 खाने की ज्यादा इच्छा हो तो उसको कैसा छोड़ने का? मीठा खाने की इच्छा हो तो मिठाई खरीदिए और नहीं, हमें हमारे पास मतलब पार्सल कर दीजिए। आप मतलब आपके नाम का हम खा लेंगे, आपको नुकसान भी नहीं होगा और हमें फायदा भी हो जाएगा। ये छोड़ने का कैसे सर? खाते रहिए सर, मीठा तो एनर्जी है, जब भी खाते हैं उसमें यही बोलिए कि जब भी जो भी मीठा मैं खाता हूँ वो मेरी बॉडी में जाके एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सर शुगर का भी ये है ना मेरे को। सर आप एनर्जी वर्ड तो यूज कीजिए, आप शुगर वर्ड यूज कर रहे हैं, आप एनर्जी वर्ड यूज कीजिए। मीठा खाने के समय। हाँ जी, मीठा खाते वक्त बोलिए कि ये मेरी बॉडी में जाके एनर्जी का काम करेगा, ये हाँ। एनर्जी जनरेट करेगा, और मीठा एनर्जी ही जनरेट करता है। हाँ। अगर शुगर चीनी को मतलब मीठे को शुगर ना बोलते तो क्या शुगर में मीठा नहीं खा सकते थे? ये तो प्रोग्रामिंग हो चुकी है हमारी सबकी। हाँ। हाँ जी, और दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा जो मैंने आपको बताया था। हाँ वो तो भेज देते। हाँ जी, मतलब जब भी मन किया आपको हमारी लोकेशन भेज देते हैं। 100 मेंबर हैं, बारी बारी आप सबके पास मतलब एक एक डिब्बा पार्सल करते रहिएगा। वही मैं कह रहा था, आप अकेले नहीं खाइए। बिल्कुल क्या? वही मैं कह रहा था, चार्ज अकेले नहीं खाए, तो शुगर हो जाएगा। अपने आप बंद हो जाएगा जी। 100 डिब्बे पार्सल करेंगे, जब आप 125 डिब्बे पार्सल करेंगे अपने आप बंद हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा। हाँ जी, एनी क्वेश्चन जी? ओके जी, थैंक यू, कल मिलते हैं। यस, थैंक यू सर। मनी वाली अफर्मेशन जरूर सुन के सोइएगा, बहुत काम किया है उसमें। रैपिड हमने यूज किया हुआ है, बार बार पैसा 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 किया हुआ है। और फीमेल्स जो हाउसवाइफ हैं जिनके पास इनकम सोर्स नहीं है, वो लोग भी प्लीज इस वीडियो को ज्यादा सुनिएगा, क्योंकि उन्हीं का ज्यादा ध्यान रखा गया है इस वीडियो के अंदर। धन्यवाद जी। हाँ जी, बहुत थैंक अच्छा यू। बात है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। सर वो जो सर गुड नाइट। थैंक यू जी, गुड नाइट सर। थैंक यू जी, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू जी, शुभरात्रि सर। थैंक यू रात को फ्री मिलते हैं। शुभरात्रि सर। आज तो तारीख चेंज हो चुकी है। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू जी, गुड नाइट जी, गुड नाइट। गुड सभी नाइट को जी, गुड नाइट। सभी को गुड नाइट।